कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि करीब 200 साल पहले धरती पर इंसान रहा करते थे। सभी खुशी से जी रहे थे, लेकिन एक दिन आसमान से ओनी नाम के कुछ डीमन सामने आए और धरती पर कब्जा कर लिया। पर साथ ही साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि एक दिन एक ऐसा लड़का सामने आएगा जो इंसानों को डीमन से आजाद करेगा। जिसके बाद 200 साल बीत जाते हैं और इस समय ओनी क्लैन के लोगों ने सभी इंसानों का माइंड वॉश कर दिया था। जिसके बाद एक लड़का मुसाशी माइनर ट्रेनिंग स्कूल में काम कर रहा था और यही हमारा मेन हीरो है। उसके सभी दोस्त तारीफ करते हैं कि मुसाशी बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है। मुसाशी भी उनकी बातें सुनकर काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद उनकी टीचर ने सभी को बताया कि हिनामोतो में 150 साल से कुछ मॉन्स्टर्स राज कर रहे हैं और वहाँ के लोगों का जीना हराम कर रखा है। इसके बाद मुसाशी अपने बचपन को याद करने लगा, जहाँ वो और उसका फ्रेंड क्यूजोरो स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके फादर ने उन्हें बताया कि बुशी वंशज के ही लोग वो थे जिन्होंने उन ओनी डीमंस से फाइट की, लेकिन वो हार गए और ओनी डीमंस ने यहाँ कब्जा कर लिया। टीचर ने सभी से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, लेकिन मुसाशी उन्हें नहीं कह पाता कि वो एक बुशी बनना चाहता है। उसे खुद पर काफी रिग्रेट हो रहा था क्योंकि वो आज भी अपने मन की बात नहीं कह पाया। मुसाशी अपने क्यूजोरो के पास जाकर उसे अपने पावर दिखाना चाहता है। मुसाशी इस टाउन से बाहर निकलकर उन्हीं मॉन्स्टर्स को मारना चाहता था, पर यहाँ क्यूजोरो को अपने फादर की बात पर विश्वास नहीं था। उसे लग रहा था कि उसके फादर ने उन्हें रिलीव कराने के लिए एक झूठी स्टोरी बताई है, क्योंकि इस टाउन में सभी लोग हमें डीमंस के वंशज समझते हैं। शायद इसलिए उन्होंने वो झूठी कहानी सुनाई थी। लेकिन मुसाशी को क्यूजोरो के फादर पर अभी भी विश्वास था और वो उन्हीं मॉन्स्टर्स को मारना चाहता है। दोनों में बहस होने लगी और मुसाशी क्यूजोरो से नाराज होकर वहाँ से चला गया। क्यूजोरो की फैमिली बुशी वंशज से बिलोंग करती थी, जिन्हें सभी डीमन समझते थे। इस वजह से उन्होंने उसकी फैमिली को साफ सफाई के लिए जिंदा रखा था। सुबह स्टूडेंट्स वहाँ के ओनी गेट में जा रहे थे और उन्हें लग रहा था कि ओनी क्लैन के लोग उनका स्वागत करेंगे और उन स्टूडेंट्स में मुसाशी भी था। गेट पर पहुंचे सभी ने उसका सामान लिया, साथ ही मुसाशी का कटाना भी ले लिया जाता है। अंदर जाकर उन्हें पता लगा कि वहाँ ओनी मॉन्स्टर सभी लोगों को खा रहे थे और उनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा था। सभी लोग ये नजारा देख हैरान हो जाते हैं, लेकिन मुसाशी को तो ये सब पहले से ही पता था। वो होश में उन मॉन्स्टर्स को चैलेंज करते हुए अपना कटाना निकालने की कोशिश करता है। तभी उसे याद आता है कि उसने तो उसे गेट पर ही रख दिया था। इतने ही में ही उसने वहाँ एक छोटा सा कटाना देखा, जिसे उसने मॉन्स्टर से बचते हुए उठा लिया। इधर क्यूजोरो अपनी स्वैट बैठकर देख रहा था। तभी वहाँ उसे एक डायरी मिल जाती है, जिसमें मुसाशी ने ओनी मॉन्स्टर्स को मारने के तरीके के बारे में लिख रखा था। क्यूजोरो को ये देखकर समझ आ गया कि अगर वो मॉन्स्टर सच में हुए तो मुसाशी जरूर अभी किसी मुसीबत में है। दूसरी तरफ मुसाशी मॉन्स्टर से लड़ने की काफी कोशिश कर रहा था, पर वो उसी पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो फिर से उठ खड़ा होकर उस पर अटैक करता है, पर वो मॉन्स्टर ने उसे एक पंच मारकर अपने पंजों में जकड़ लिया। तभी अचानक वहाँ क्यूजोरो अपनी बाइक से एंट्री करता है और उसने मुसाशी को उसका कटाना दिया, जिसने देखकर वो उठ खड़ा हुआ और अपनी कटाना से उस टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसे वो 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, जिससे एक ही अटैक में उसने उस मॉन्स्टर को बीच से चीर दिया। क्यूजोरो और बाकी सभी उसकी पावर्स को देखकर हैरान थे। दोनों मिलकर अपनी टेक्निक से सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। दोनों ने आपसे एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया। उनकी नजर एक लाल रोशनी पर पड़ती है जो दूर के पहाड़ से निकल रही थी और ये वो इन सभी मॉन्स्टर्स का बॉस था, जिससे वो इंटेंस लाइट निकल रही थी। सभी उसे देखकर भागने लगे। क्यूजोरो फिर उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और पीछे मुसाशी भी उस मॉन्स्टर को मारने लगता है। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ किसी भी एंगल से मॉन्स्टर का बॉस नहीं लग रहा था। मुसाशी उस पर अपना एक ही अटैक करके बीच से चीर देता है। उनके लिए तो ये बहुत इजी था, पर इतने में ही वो मॉन्स्टर रीजनरेट होने लगा। वहाँ के लोग उसके लिए कुछ खाना लाते हैं, जिसे खाने के बाद उस मॉन्स्टर का असली रूप बाहर आया। वो उन दोनों पर अटैक करता है, जिससे मुसाशी कुछ समय के लिए बेहोश हो गया। उसने क्यूजोरो की तलवार छीनने की काफी कोशिश की, लेकिन क्यूजोरो उस तलवार को नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि ये तलवार उनके खानदान की निशानी है। इसे उसके फादर ने उसे संभालने के लिए दिया था, लेकिन उस मॉन्स्टर ने क्यूजोरो को फेंककर उसकी तलवार को उसके सामने निगल गया। क्यूजोरो को काफी बुरा फील हो रहा था, क्योंकि उसने अपने डैड की आखिरी निशानी को खो दिया। मुसाशी से ये देखकर रहा नहीं गया और जाकर उस मॉन्स्टर पर चढ़कर अपनी कटाना से मॉन्स्टर के पेट पर अब तक अटैक किया और तब तक अटैक करता रहा जब तक उसने उसकी पेट को फाड़ नहीं डाला और वहाँ से क्यूजोरो की तलवार को लेकर उसे वापस दे देता है। ये देखकर क्यूजोरो काफी खुश था और उसने मुसाशी को शुक्रिया कहा। दोनों काफी जोश में उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए तैयार थे। मुसाशी और क्यूजोरो जब टावर पर चढ़कर देखते हैं तो सामने से एक घर उड़कर आ रहा था, जिसमें से कुछ लोग बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। वहाँ लगे बैरियर को तोड़ देते हैं और उस मॉन्स्टर के पास जाकर हवा में खड़े हो गए। मुसाशी और क्यूजोरो को यकीन हो गया कि ये रियल बुशी क्लैन के ग्रुप है। तभी उनके पीछे से लीडर ने आकर उन दोनों को बच्चा समझकर वहाँ से जाने को कहा, लेकिन मुसाशी उससे कहता है कि वो कोई बच्चे नहीं है, उन्होंने इस मॉन्स्टर को हराया है।
वो आदमी उनकी बात पर हंसने लगा और जब वो लोग उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हैं तो उन्होंने देखा कि वो फिर से रीजनरेट कर रहा था, जिसे देखकर वो आदमी उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। क्यूजोरो ने भी उससे यही कहा, लेकिन शायद वो ये भूल रहा है कि उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग बनकर उस मॉन्स्टर को मारेंगे। मुसाशी उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। बुशी क्लैन के लोग मुसाशी को ये जुनून देखकर हैरान थे। तभी उनका लीडर हेलमेट उतारकर मुसाशी की तरफ करने लगता है, क्योंकि ऐसे बहादुरी दिखाना हर किसी की बस की बात नहीं। उस आदमी ने अपने सैनिकों को अटैक के लिए प्रिपेयर होने के लिए कहा। इधर मुसाशी उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर भी रिवाइव कर रहा था, तो वो लोग उसे वापस खींच लेते हैं। वहाँ बस एक लाइन के सभी लोग उसे मोर्चे को हटाने के लिए अलग ही थे और मुसाशी ये सोच रहा है कि वो उस मॉन्स्टर को अकेले ही हरा देगा, लेकिन मुसाशी उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि भले ही वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, पर अगर मुसाशी ने उसे नहीं मारा तो उसे खुद पर बहुत रिग्रेट होगा। इसलिए वो खुद को आजाद करके यहाँ से मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए निकल गया। क्यूजोरो को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और दूसरी तरफ वो एक बूसी क्लैन एक सैनिक ट्रेन विंग्स पावर यूज करने वाला था, लेकिन तभी मुसाशी अपनी कटाना से क्यूजोरो की डैड की टेक्निक ट्राई करता है। इससे वहाँ एक भूकंप आ जाता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा था, लेकिन उसकी कटाना टूट जाती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस पर ही अटैक करने वाला था। लेकिन तभी उनका लीडर आकर मॉन्स्टर के पीछे से उसके वीकनेस पर अटैक करता है, जिससे उस मॉन्स्टर का वहीं खात्मा हो गया और मुसाशी को ट्रोल करते हुए उसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा पहला ड्रीम तोड़ दिया। सभी लोग मॉन्स्टर को मारने की सेलिब्रेशन कर रहे थे। क्यूजोरो भी समझ गया कि उसका डैड ने उसे सही कहा था। सभी लोग उन सैनिकों को मॉन्स्टर्स को मारने के लिए और उसका सिटी को बचाने के लिए शुक्रिया कर रहे थे, लेकिन तभी उसे मॉन्स्टर के आदमी कहते हैं कि वो तुम्हें अभी सिर्फ एक मॉन्स्टर को मारा है, ऐसा बहुत सारे मॉन्स्टर है और तुम कितनों को मारोगे, वो सभी मिलकर यहाँ राज करेंगे। लेकिन भले यहाँ कितने भी मॉन्स्टर आ जाएं, बुशी क्लैन के लोग हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। पर इधर मुसाशी को काफी बुरा फील हो रहा था कि वो मॉन्स्टर को नहीं मार पाया, लेकिन वो आदमी उन दोनों को शाबाशी देता है कि तुम दोनों ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन वो अभी थोड़े वीक है। मुसाशी को सुनकर लगा कि सभी लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे और उस पर हंस रहे थे, इसलिए गुस्से में वो उसे बहस करने लगे। पर लीडर ने अब भी उसको प्रेस किया, क्योंकि हर किसी में इतने गट्स नहीं होता, और वो उनको ट्रोल करते हुए गिफ्ट निकाल कर देता है मॉन्स्टर को मारने के लिए, जिसके बाद सभी लोग हंस रहे थे और इस बात से मुसाशी काफी उदास हो गया था। फिर घर जाकर वो उसे क्रिस्टल को देखते कि आखिर ये चीज है क्या, और जब मुसाशी उसको फेंकने वाला था तभी उसके अंदर उसको कुछ चीज दिखती है, जिसे उसने वो क्यूजोरो को बताया। क्यूजोरो बुशी मैप निकालकर उस चीज को पता लगाने लगा। मुसाशी को मैप देखकर समझ आया कि ये चीज मॉन्स्टर को ढूंढने की दूरबीन है। वहाँ उन्हें वो टेक्निक भी दिखी जो उन लोगों ने इस्तेमाल की थी, और वही उन्हें एक प्लेस भी दिखा, जिसे देखकर मुसाशी को लगा कि यहाँ पर उनके काफी सारे मॉन्स्टर्स मिलेंगे और वो लोग वहीं पे जाकर अपने सपने को पूरा करेंगे। पुराने बुशियों की और भी हिस्ट्री देखते हैं वक्त मुसाशी को कुछ समझ आया और दौड़कर वो उस लीडर के पास जाने लगा। वो समझ गया था कि लीडर ने उसे वो दूरबीन इसलिए दी थी कि ताकि वो मॉन्स्टर्स को पता लगा सके। लीडर ये जानकर खुश था कि उसने उसका पता लगा लिया और उसे कहता है कि जाओ अपनी ट्रेनिंग को पूरा करो। अगले सीन में मुसाशी और क्यूजोरो दोनों ही अगले सिटी में जाने के लिए तैयार थे। उनके फ्रेंड्स उन्हें गुड लक और बाय कहते हैं। दोनों ही अपने सफर के लिए निकल चुके थे और तभी एक लड़की को दिखाया जाता है। इसके बाद क्यूजोरो और मुसाशी हंटिंग पर निकल जाते हैं, पर उन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं मिल रहा था। ऐसा करते करते काफी दिन बीत गए थे, लेकिन उन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। उनके पास पूरा फूड भी खत्म हो गया था, जिस वजह से मुसाशी क्यूजोरो को ब्लेम कर रहा था कि आखिर वो और खाना अपने साथ क्यों नहीं लाया, जिस वजह से दोनों की बहस शुरू हो गई थी। क्यूजोरो से बताता कि उसके पास एक स्पेशल पावर है और उसे ट्रोल करते हुए वो कुछ फिश पकड़कर दिखा सकता है, और मुसाशी ये देखकर फिश पकड़ने निकल गया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसे क्यूजोरो वहाँ बेहोश पड़ा दिखा। तभी वहाँ एक लड़की ने पीछे से उस पर अटैक कर दिया और उसे पकड़कर उससे कुछ मांगने लगी। इसके बारे में मुसाशी को बिल्कुल पता नहीं था। इसके बाद मुसाशी उसे फेंकने वाला था, लेकिन वो लड़की उसे बचाकर उस पर दोबारा अटैक कर देती है। पर जब मुसाशी उससे ही बच जाता है तो उसे अपनी हुस्न का लालच देकर फंसाने लगती है, लेकिन मुसाशी ने किसी तरह खुद पर कंट्रोल कर लिया। लेकिन इतने में वो बाइक लेकर चली जाती है। इसके बाद पता लगता है कि वो लड़की ने उसी लीडर के कहने पर मुसाशी पर अटैक किया था, जो कि उसका डैड था। मुसाशी और क्यूजोरो उस लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ लोग उस ढूंढ रहे होते, तभी वो लड़की उनके सामने आती है, जिसका नाम तत्सुगामी था। वो उनसे काफी अच्छे से बिहेव कर रहे थे, जिससे वो लोग भी शौक थे और एक दूसरे को केयरफुल रहने के लिए कह रहे थे। दोनों उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं और वहाँ की खूबसूरती देखकर चकाचौंध हो जाते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। तत्सुगामी उन दोनों को अपनी बड़ी सिस्टर के बारे में बताने लगती है, जहाँ उसके बड़े सिस्टर को किसी ने मार दिया था। जब वो इतना कह रही होती है तभी लीडर वहाँ आ जाते हैं और उन दोनों को खाने पर इनवाइट किया जाता है। खाते हुए वो लोग अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। क्यूजोरो को ये सब बहुत अजीब लग रहा था,
कि ये लोग उनके साथ अचानक इतना अच्छा बर्ताव क्यों करने लगे। तभी लीडर उन्हें अपनी टीम में शामिल होने के लिए पूछता है और कितोसुके नाम की चीज की जानकारी हासिल करने के लिए चाह रहा था, लेकिन उन दोनों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसको लगा कि ये दोनों यूजलेस हैं। वो तत्सुगामी से उनको पकड़वा कर उन्हें जेल में कैद कर देता है और वो दोनों वहाँ समझ जाते कि सब पहले से ही इनका प्लान था। तत्सुगामी को काफी बुरा लग रहा था कि उसने उनके साथ अच्छा नहीं किया। तभी लीडर ने उसे बताया कि वहाँ काफी सारे मॉन्स्टर्स आने वाले हैं, जिस वजह से यहाँ के काफी लोगों को अपनी कुर्बानी देनी होगी। तत्सुगामी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब उसने लीडर से इस बारे में कहा तो वो उस पर ही काफी भड़क गया। इधर वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी तत्सुगामी वहाँ आती है और उनसे कित्सुओ के बारे में पूछने लगी, लेकिन उन दोनों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तत्सुगामी ने उन्हें बताया कि जब उन्होंने उस मॉन्स्टर को मारा तो उसके अंदर से निकली हुई पावर अब्सॉर्ब किया होगी, लेकिन वो पावर तो उस लीडर ने अब्सॉर्ब की थी। कित्सुओ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है और उसे एक बड़े मॉन्स्टर को मारने के लिए उसकी जरूरत है, जिसका नाम कोस्मेडा है, उन्हीं मॉन्स्टर था। यहाँ इस नाम के बारे में मुसाशी को भी पता था। वो तत्सुगामी को देखकर समझ गया कि वो कुछ छुपा ही रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए कि उसके डैड वहाँ के लोगों उस मॉन्स्टर को मारने के लिए कुर्बानी देने वाले हैं, जिस वजह से वो वहाँ से रोते हुए चली गई। वो बड़ा ओनी मॉन्स्टर टाउन की ओर बढ़ रहा था और मुसाशी और क्यूजोरो भी वहाँ से बच के निकल चुके थे, क्योंकि वहाँ क्यूजोरो ने अपनी फिशिंग समुराई पावर से उस जेल को खोल दिया। उन लोगों ने जब उस बड़े मॉन्स्टर को देखा तो उनके होश उड़ गए। दूसरी तरफ तत्सुगामी अपने डैड के पास जाती है, जहाँ वो उसे कह रहे थे कि वो अब वो मॉन्स्टर आने वाला है, इसलिए वो सभी लोगों को खड़ा करके उनके हाथों में तलवार पकड़ा दे और सभी से लड़ाई के लिए तैयार होने को कहें। लेकिन यहाँ तत्सुगामी को पता था कि वो सभी लोग भी अगर मिल जाएं तो चाहकर भी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते, इसलिए वो इन सब चीजों के अगेंस्ट है। इसकी बात सुनकर उसके डैड को काफी गुस्सा आया और वो उसे पकड़कर नीचे गिराने लगे। इसे देखकर तत्सुगामी ने उसे माफी मांग ली। उसके डैड ने कहा कि वो काफी यूजलेस है और किसी की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकती। उसको याद आ रहा था कि किसी तरह उसके डैड उसकी बड़ी बहन को भी ट्रीट किया करा करते थे, लेकिन उसके अंदर अब अपने डैड का डर बैठ चुका था, जिस वजह से वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकती। तभी अचानक पोस्टर फाड़कर मुसाशी और क्यूजोरो वहाँ एंट्री मारकर तत्सुगामी को अपने साथ ज्वाइन करने का ऑफर करते हैं। अपनी बड़ी बहन की बातों को याद करके वो उनके साथ चली जाती है। इधर उसके डैड लोगों को हथियार उठाने पर मजबूर कर रहा था और ना उठाने पर उन्हें मारने की धमकी भी दे रहा था। तभी वहाँ एक स्मोक बॉम्ब आ गिरा और जो कि तत्सुगामी ने फेंका था। वो लीडर की बातों में उलझाए रखने की कोशिश करने लगी ताकि मुसाशी और क्यूजोरो अपना काम कर सके, लेकिन वो समझ गया था कि ये इन लोगों की कोई चाल है। मुसाशी और क्यूजोरो पीछे से अटैक करके सभी सैनिकों को मार गिराने लगे। तत्सुगामी ने जब उन लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहा तो वो उसकी बात नहीं मान रहे थे, क्योंकि उन्हें धमकी मिली थी कि वो लोग वहाँ से हिले भी तो उन्हें मार दिया जाएगा। ये देखकर लोगों में हिम्मत लाने के लिए उसने लीडर को चैलेंज किया, लेकिन काफी अटैक के बाद भी उसका हरा नहीं पा रही थी, जिसके बाद वो बहुत बुरी तरीके से उसको मारने लगता है। मुसाशी और क्यूजोरो इधर सैनिकों को मारने में लगे थे, जिसके कारण वो भी उसकी मदद के लिए नहीं आ पाते। लीडर ने जब उसे अपने हाथों से उठा लिया तो उसने उस पर ठोक दिया और उस क्लैन की स्पेशल पावर यूज करने का ट्राई किया और अपने हार न मारने की स्पिरिट का कारण वो उस पावर को एक्टिवेट कर डाला और लीडर के सारे अटैक्स से बचते हुए मैजिक रोप से उस जमीन पर पटक दिया। वहाँ के लोग अब तत्सुगामी की बात मानकर वहाँ से भागकर एक सेफ प्लेस पर पहुँचते हैं, लेकिन वो बड़ा मॉन्स्टर यहाँ तत्सुगामी की ओर बढ़ रहा है। लोगों को कहने के बावजूद तत्सुगामी वहाँ से नहीं हट रही थी, जिस वजह से मॉन्स्टर इतना करीब था कि उस पर अपना पैर रखने ही वाला था। लेकिन इतने में ही मुसाशी और क्यूजोरो ने पहुंचकर उसे बाइक से बचा लिया और इधर एक आदमी काफी सारी तलवार के बीच खड़ा था। अगले दिन मुसाशी और क्यूजोरो टाउन में घूम रहे थे, जहाँ सारे घर तहस नहस हो चुके हैं, पर यहाँ लोग काफी खुश दिख रहे थे। वहाँ की कुछ औरतें मुसाशी और क्यूजोरो से रिक्वेस्ट करने लगी कि वो लोग अपने साथ तत्सुगामी को ले जाएं, लेकिन वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी और अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वो इसे इसलिए वहाँ से भेजना चाहते थे क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं गई तो वो लीडर इसे फिर से मैनिपुलेट कर देगा, पर उसने कहा कि अब वो उससे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। वो यहाँ से इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि उसका पूरा बचपन वहीं बीता है, तो वो इस जगह को छोड़कर कैसे चली जाए। और तत्सुगामी को इमोशनल देखकर उन लोगों ने भी उसकी बात मान ली, पर लोगों की भलाई के लिए उसका इस जगह को छोड़कर जाना जरूरी था। मुसाशी और क्यूजोरो ने उसको अपनी टीम में ज्वाइन कर लिया और अगली सुबह वो सभी लोगों के बाय करके वहाँ से निकल जाते हैं। वो सभी लोग ब्लू आइसलैंड पहुंचकर रेस्ट करने लगे। तत्सुगामी वहाँ काफी अजीब सी हरकतें करने लगी, जिससे मुसाशी को काफी गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वो उनके सामने अपने कपड़े उतारने लगी। दोनों वो देखकर शॉक थे। उसकी बड़ी बहन ने उसे लोगों को परखने का तरीका बताया था, जिससे वजह से वो यहाँ मुसाशी और क्यूजोरो के साथ भी यही कर रही थी, लेकिन उसको दिलासा दिलाते कि वो उसके साथ है। जिसके बाद वो लोग अपने रेस्ट कर रहे थे, जहाँ मुसाशी एक बुक पढ़ रहा था, लेकिन उसको क्यूजोरो के फादर के सपने आ रहे थे। तभी वहाँ एक मॉन्स्टर आकर उसकी तलवार उठाकर भागने लगा।
मुसाशी भी उसके पीछे भागने लगा और जब उस पर डंडे से अटैक किया तो वो टूट गया। मुसाशी उसका पीछा करते करते ऐसी जगह पहुंचा जहाँ बहुत सारी तलवारें लगी हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपने असली रूप में आया। उसका नाम शीरो था। उसने मुसाशी को वहाँ से कोई भी तलवार उठाने के लिए कहा। तभी मुसाशी की नजर उसकी तलवार पर पड़ी जिससे वो मॉन्स्टर खाने वाला था। जैसे ही उसने अपनी तलवार को पकड़ा उसके अंदर एक अलग ही लेवल की पावर आ गई जिससे उसने आसानी से मॉन्स्टर को मार दिया। उसे पता लगा कि ये ब्लेड एक कित्सुत्सु ब्लेड है और उसके अंदर उस मॉन्स्टर की पावर आने लगी जैसे उस क्लैन के लोगों को आती थी। लेकिन वो ब्लेड वहीं टूट गया। शीरो को समझ नहीं आ रहा था कि मुसाशी ने इतनी पावर कैसे अब्सॉर्ब कर ली जिससे वो ब्लेड भी टूट गया। उसने सोचा कि कहीं यही वो तो नहीं। इतने में उसकी स्टूडेंट वहाँ आ गई और दोनों वहाँ से जाने लगे। मुसाशी ने जब उनके बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि वो समय आने पर सब समझ जाएगा। तत्सुगामी और क्यूजोरो भी वहाँ पहुँचते हैं लेकिन तब तक वो दोनों गायब हो चुके थे। जब वो वहाँ से जाने लगे तो मुसाशी ने तत्सुगामी से कित्सुत्सु ब्लेड के बारे में पूछा। उसको पता लगा कि उस ब्लेड की मदद के बिना वो ओनी मॉन्स्टर के सर को नहीं काट पाएगा। उसको तत्सुगामी से ये भी पता लगा कि वो ऐसी जगह भी है जहाँ वो लोग कित्सुत्सु ब्लेड को खरीद सकते थे। दोनों सुनकर हैरान थे कि वो लोग कित्सुत्सु ब्लेड को भी खरीद सकते हैं। जिसके बाद वो तीनों इस जगह पहुँचते हैं। मार्केट के अंदर हर जगह कित्सुत्सु की बोलियां लग रही थी। अपने आसपास इतने सारे बुशी के लोगों को देखकर मुसाशी काफी खुश था। वो तीनों बैठकर होटल में खा रहे थे जहां उसने एक आदमी उनके ब्रांड के नाम पूछता है लेकिन उन्होंने अभी ब्रांड का कोई नाम नहीं रखा। जो सुनकर वो आदमी हंसने लगा। तत्सुगामी उन दोनों में से किसी एक को कैप्टन बनने के लिए कहने लगी जिस पर मुसाशी ने कहा कि कैप्टन क्यूजोरो बनेगा और मुसाशी इसलिए कैप्टन भी नहीं बनना चाहता और क्योंकि सभी कैप्टन के पीछे उसकी फैमिली का सरनेम होता है लेकिन उसके पास कोई सरनेम नहीं। फिर वो एक जगह गए जहाँ 25 से 30 ब्लेड्स पड़ी थी। मुसाशी उसे उठाने काफी एक्साइटेड था। तभी वहाँ मुसाशी की नजर एक लेडी पर पड़ी जिसका नाम मिस मित्सुरु था। मुसाशी उसको देखकर फिदा हो गया जो देखकर तत्सुगामी हैरान थी कि उसने तो अपने सारे कपड़े भी उतार दिए थे लेकिन तब मुसाशी का ध्यान उस पर नहीं गया और अब इस लेडी पर ये फिदा हो रहा है। तभी वहाँ पर ऐलान हो रहा था कि अभी सभी को अपनी अपनी मनपसंद तलवार के पास खड़ा होना है। जहाँ किजोरो अपनी ब्लेड को लेकर थोड़ा कंफ्यूज था लेकिन वहीं मुसाशी तेजी से कित्सुत्सु ब्लेड के सामने जाकर खड़ा हो गया। जैसे मुसाशी ने अपनी ब्लेड पकड़ी वो वही फ्रीज हो गया। यहाँ उन्हें पता चला कि कित्सुत्सु ब्लेड अपनी पावर के आधार पर अपने कैप्टन को चुनता है। किजोरो ने जब अपना ब्लेड उठाया तो थोड़ी देर बाद ब्लेड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ मुशी के सोल के अनुसार उसका कलर चूज होता है जिसमें 5 कलर होते हैं और किजोरो का कलर ब्लू था। दूसरी तरफ मुसाशी एक अलग वर्ल्ड में था जहाँ उसकी सोल ने उसे कहा कि उसे मुसाशी की जरूरत नहीं और उसे एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरी तरफ सभी मुसाशी का वेट कर रहे थे। तभी उसकी बॉडी से अचानक कांटे निकलने लगे क्योंकि उसका कलर ब्लैक था क्योंकि काफी डेंजर माना जाता है। लेडी ने बताया कि ये 4 निशान है जिसका कलर ब्लैक था और बहुत ही पावरफुल होता है और उन लोगों ने आज तक कभी ब्लैक सोल की ताकत नहीं देखी। बस कहानियां सुनी थी कि ये बहुत ही रेयर होता है जो हर किसी को नहीं मिलता। मुसाशी की उस ब्लेड ने एक्सेप्ट नहीं किया जिस वजह से एक बार फिर से ट्राई करता है लेकिन वो ब्लेड ने उसको फिर से रिजेक्ट कर दिया। लेडी ने उससे कहा कि उसका कोशिश करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उसकी सोल ब्लैक है और वो कित्सुत्सु ब्लेड नहीं उठा सकता जिस वजह से वो कभी बुशी नहीं बन सकता। ये सुनकर मुसाशी काफी दुखी हो गया। तत्सुगामी उसको दिलासा दे रही थी। तभी वहाँ एक ब्लू ओनी ने अटैक किया। मुसाशी काफी डर चुका था क्योंकि वो कित्सुत्सु ब्लेड के बिना किसी मॉन्स्टर को नहीं मार सकता। इतने में क्यूजोरो ने वहाँ आकर उसे बचा लिया जिसके बाद वो ओनी गांव के लोगों पर हमला करने लगा लेकिन क्यूजोरो सही समय पर पहुंचकर मॉन्स्टर्स को मारकर सभी को बचा लेता है। इसे देखकर टाउन के लोग उससे काफी खुश हो जाते हैं और उसकी वाहवाही करने लगते हैं। दूसरी तरफ मुसाशी को ये देखकर बुरा लग रहा था कि वो यहाँ कुछ भी नहीं कर पाया। सभी लोग ब्लू ओनी के बॉस को मारने पहाड़ पर जा रहे थे मुसाशी को अकेला छोड़ के। तत्सुगामी के कहने पर भी यहाँ क्यूजोरो मुसाशी को नहीं लेता है। इधर मुसाशी उदास बैठा था। तभी वहाँ शीरो आता है और उसने कहा कि यहाँ जो भी हुआ उसने सब देखा और उसको पता चल चुका है कि मुसाशी कहाँ से बिलोंग करता है। यहाँ कुछ चीजें उन दोनों में सिमिलर थी। तभी शीरो ने अपनी सोल दिखाई जो कि मुसाशी की तरह ही ब्लैक थी। मुसाशी ये देखकर हैरान था कि शीरो बिल्कुल उसके जैसा है। शीरो इमोशनल होकर उससे कहने लगा कि वो कब से उसका इंतजार कर रहा था और फाइनली वो उसको आज मिल ही गया। लेकिन यहाँ पर वह मुसाशी से नहीं बल्कि मुसाशी की सोल से बात कर रहा था जो कि मुसाशी के अंदर कित्सुत्सु स्वॉर्ड को उठाने नहीं दे रही है। यही सेम हाल उसका भी था। मुसाशी के पूछने पर शीरो ने उसको बताया कि उसको अपने ब्लैक सोल को एक्सेप्ट करना होगा। अगर उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो काफी पावरफुल बन जाएगा। मुसाशी जानना चाहता कि आखिर उसको इतना पावर कहाँ से हासिल होगा। तभी वो उस जमीन को हवा में उड़ाकर उसके टुकड़े टुकड़े करके दिखाता है और ये पावर शीरो को कित्सुत्सु ब्लेड के कारण नहीं बल्कि खुद को सोल को एक्सेप्ट करने के कारण आ रही थी
और अगर मुसाशी को पावरफुल बनना है तो खुद को भी वो कितेत्सु ब्लेड में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन मुसाशी ने इसके लिए इनकार कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाएगा। शीरो ने उसे कहा कि अगर वो अपने फ्रेंड्स को अकेला नहीं छोड़ सकता तो उसे उसके फ्रेंड्स को तलवार के मटेरियल में कन्वर्ट कर देगा, जिससे मुसाशी अकेला रह पाए। ये सुनकर मुसाशी गुस्से में उसे रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी शीरो ने उसको खाई में गिरा दिया। दूसरी तरफ क्यूजोरो और गांव के सभी लोग ओनी मॉन्स्टर के बॉस को पहाड़ पर मारने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर तत्सुगामी को अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने मुसाशी को अकेला छोड़ दिया, और वो क्यूजोरो से मुसाशी की फैमिली के पास्ट के बारे में जानना चाहती है। क्यूजोरो ने बताया कि मुसाशी के पेरेंट्स एक गरीब फार्मर थे, जो सुनकर तत्सुगामी को यकीन नहीं होता। मुसाशी क्यूजोरो को पहली बार उसके घर में मिला था, जहाँ पर वो रोज आकर प्रैक्टिस किया करते थे, और ऐसे ही दोनों की दोस्ती हो गई। टाउन का कोई भी आदमी बूशी फैमिली को पसंद नहीं करता था, लेकिन मुसाशी की फैमिली को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो लोग काफी मेहनती और अच्छे लोग थे, जब तक कि वो जिंदा थे। दूसरी तरफ शीरो की स्टूडेंट उसके लिए खाना लाई थी, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस सोल की उसको जरूरत थी वो मुसाशी के अंदर ही थी। फिर क्यों उसने मुसाशी को खाई में गिरा दिया। इधर मुसाशी खाई से नीचे गिर रहा था और खुद को बचाने को भी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। तभी उसे वहाँ पर शीरो की भेजी हुई ब्लेड दिखती है, और जैसे तैसे करके उसको पकड़ लेता है। मुसाशी ने किसी तरह खुद को उस तलवार की मदद से रोक लिया। इसके बाद उसकी बॉडी में ब्लैक कांटे आ गए, और वो और उसकी सोल आपस में बात करने लग गए। उसकी सोल ने कहा कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जिसके बाद मुसाशी फिर से नीचे गिरने लगा और एक ब्लैक पैंथर में कन्वर्ट होने लगा। तभी उसके सोल उसके सामने आकर उससे कहते कि अगर उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो बिल्कुल वीक हो जाएगा। लेकिन मुसाशी ने उसको मना कर दिया, पर बाहर उसके जाने या न जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले भी अकेला था और आगे भी अकेला ही रहेगा। वो सोल उसे उसका पास याद दिलाने लगी, जहाँ पर उसके मॉम डैड की बॉडी उसके सामने पड़ी थी। टाउन का कोई भी आदमी उसे अपने घर में रखना ही नहीं चाहता था, और उसके साथ काफी बुरा सलूक करा करते थे, जिससे उसे लगने लगा कि वो एक शापित बच्चा है। मुसाशी को एक लेडी क्यूजोरो के डैड पर पत्थर मारने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें भी टाउन का कोई भी इंसान पसंद नहीं करता था, और सभी लोग उसे फोर्स कर रहे थे, कि जिस वजह से डर के कारण मुसाशी ने उसकी बात मानकर उस पर पत्थर मार दिया, और उन्हें कहा कि बुशियों की यहाँ कोई जगह नहीं है, जिस बात का रिग्रेट उसे आज तक था। सोल ने उसे कहा कि मुसाशी कभी बुशी नहीं बन सकता और नहीं कभी कितेत्सु ब्लेड को उठा सकता है, इसलिए वो उसको अपने साथ यहीं ओनी और पूरी दुनिया को छोड़कर रहने के लिए बोल रहे थे, और उसे रिग्रेट करवा करवा कर एक ब्लैक स्टोन में कन्वर्ट करने लगी। दूसरी तरफ क्यूजोरो और तत्सुगामी ओनी मॉन्स्टर को देखकर शॉक हो गए थे। क्यूजोरो और तत्सुगामी मॉन्स्टर्स को देखकर हैरान थे, क्योंकि उस मॉन्स्टर का सर नहीं था और वो लोग उसे मरा हुआ समझते हैं। लेकिन अगर ये मरा होता तो कितेत्सु में कन्वर्ट हो जाता, इसका मतलब अभी जिंदा है। इसका हॉर्न, जो कि ओनी मॉन्स्टर्स का वीकनेस माना जाता है, उसे भी किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया। जैसे ही क्यूजोरो उसको देखने जा रहा था, तभी वहाँ शीरो पहुँच गया। वो सभी को बताता है कि उसने ही उस मॉन्स्टर का सर काटा, और ऐसा कहते हुए वो आगे क्यूजोरो की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी सारे सिपाहियों ने उसे घेर लिया, और सभी लोग उसे मॉन्स्टर का सर वापस मांग रहे थे। लेकिन तभी शीरो अपनी तलवार निकालते सभी को बीच से काट देता है। वो यहाँ सभी के कितेत्सु ब्लेड को लेने आया है, इसका मतलब सभी को अब मरना होगा। ये देखकर सभी सिपाही उसे हंटर कहते हुए उस पर सभी मिलकर एक साथ अटैक करते हैं, पर शीरो यहाँ पर उन सभी को अपनी तलवार के एक स्लैश से मार गिराता है, जिसे देखकर सभी लोग डर गए थे। क्यूजोरो और तत्सुगामी भी यहाँ पर डर गए थे, जिससे शीरो को पता लग गया था कि ये यही क्यूजोरो है। वो यहाँ क्यूजोरो मुसाशी की तरह कितेत्सु में कन्वर्ट करने आया है, जिसे सुनकर क्यूजोरो डर गया था। दूसरी तरफ मुसाशी पूरी तरीके से ब्लैक स्टोन में कन्वर्ट हो रहा था, जहाँ उसकी सोल से कहने लगी कि अब उसको किसी से फाइट करने की जरूरत नहीं, वो बस यहीं अब उसके साथ रहेगा। तभी वहाँ एक ग्रीन रोप आकर मुसाशी को ऊपर की तरफ खींच लेती है, और यह और कोई नहीं बल्कि शीरो की स्टूडेंट ने किया था, और मुसाशी की यहाँ पर मेमोरी हो गई थी। शीरो की स्टूडेंट नामी को लगा कि मुसाशी अब ब्लैक स्टोन में कन्वर्ट हो चुका होगा, इसलिए उसने उसे खींच लिया, लेकिन वो अपने मिशन में फेल हो गई। तभी गांव के लोग आकर उसे कपड़े पहनाने लगे, जहां उसे सब कुछ याद आ गया। वो जल्दी से क्यूजोरो और तत्सुगामी के पास उनकी मदद करने के लिए निकल गया। इसके बाद उसके पास्ट का सीन दिखाया गया, जहाँ मुसाशी क्यूजोरो के डैड से अपने किए के लिए माफी मांगने लगा। क्यूजोरो के डैड उसको अंदर बुलाकर बताते हैं उन्हें ये पता था कि मुसाशी ने ये जानबूझकर नहीं किया, और क्यूजोरो भी इस दर्द से गुजरा है। ट्यून के लोग उसको भी पसंद नहीं करते, लेकिन जब से मुसाशी उसकी लाइफ में आया, क्यूजोरो काफी खुश रहने लगा है, इसलिए वो मुसाशी से काफी खुश थे और उसने हमेशा क्यूजोरो का ख्याल रखने को कहा। इधर शीरो ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया था, सभी उससे डर के इधर उधर भागने लगे, लेकिन शीरो यहाँ सिर्फ क्यूजोरो का ही पीछा कर रहा था। इसे देखकर क्यूजोरो उस पर अपने कितेत्सु ब्लेड से अटैक करने लगा, पर शीरो इतना पावरफुल था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने क्यूजोरो पर अटैक करके उसको घायल कर दिया और उसको हवा में उठा दिया। लेकिन जैसे ही उसको मारने वाला था, मुसाशी वहाँ हीरो की तरह एंट्री मारकर पहुंच गया।
नैनो शीरो को बता रही होती है कि उसने अपना मिशन नहीं कर पाया, पर यहाँ शीरो उसको बताता है कि मुसाशी आधा ब्लैक स्टोन में कन्वर्ट हो चुका था और शीरो को मुसाशी के अंदर का सोल, जिसे सबसे पावरफुल गॉडेस माना जाता है, वो चाहिए ताकि उसको वो पाकर अपनी पावर और बढ़ा सके। शीरो और नैनो दोनों फाइट के लिए तैयार थे और इधर मुसाशी और किज़ोरो भी तैयार थे, लेकिन तत्सुगामी को लग रहा था कि वो लोग उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। लेकिन मुसाशी की बातें सुनकर तीनों ही मोटिवेट हो चुके थे। वहीं नैनो अपनी कितेत्सु ब्लेड निकालकर 7 कितेत्सु ब्लेड पावर एक्टिवेट करके उन पर अटैक कर देती है, लेकिन तीनों ही उसके अटैक को डॉज कर रहे थे। और वो क्योंकि एक ओनी मॉन्स्टर नहीं है तो यहाँ मुसाशी नॉर्मल स्वॉर्ड से भी उसको हरा सकता था। मुसाशी उसके सभी अटैक्स ब्लॉक करते हुए उसके बहुत करीब पहुंचकर अटैक करने ही वाला था कि नैनो अब उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके 7 ब्लेड टेक्निक पर अटैक कैसे करे। तभी किज़ोरो यहाँ उनको एक प्लान बताता है और तीनों उसके लिए रेडी थे। नैनो को पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये लोग कुछ भी करके लेकिन उसके सामने नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उसके पास 7 ब्लेड टेक्निक है और ये लोग सिर्फ 3 है। इधर ये तीनों अपने प्लान पर काम करना शुरू कर चुके थे। मुसाशी को अकेला देखकर नानो उस पर अटैक करती है। उसको लगा कि उसने मुसाशी को हरा दिया, लेकिन तत्सुगामी ने उसके ब्लेड को पकड़ रखा था और यही उनका प्लान था, नानो का पूरा फोकस मुसाशी पर रहे और वो लोग उस पर अटैक कर सकें। और मुसाशी कुछ करके उसकी कितेत्सु ब्लेड को बीच से काट देता है। उन्हें लगा कि उन्होंने अब नानो की पावर डिस्ट्रॉय कर दी, लेकिन ये सिर्फ नानो की एक पावर ही थी, उसके पास दूसरी पावर भी है। पर अचानक उनके बीच शीरो पहुंच गया और उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा और नानो को कहा कि इन्हें संभालना अब उसके बस की बात नहीं। वो उन सभी के सामने आकर ब्लेड लिंक्स के पावर को यूज करने लगा, जो कि सबसे डेंजरस पावर है। उसने अटैक करने के बाद थोड़ी देर तक वहाँ कुछ भी नहीं होता। तभी अचानक वहाँ एक नीला क्यूब आ गया था, जिससे भूकंप आने लगा और धरती पलट गई। सभी लोग वहाँ से नीचे गिरने लगे, लेकिन कुछ लोग अपनी ब्लेड की मदद से वहाँ लटके जाते हैं। शीरो किसी ओनी मॉन्स्टर से भी ज्यादा पावरफुल था। उन्हें नहीं समझ रहा था कि आखिर ये है कौन। तभी वो अपनी ब्लेड जमीन पर मारता है, जिससे सभी लोग नीचे गिरने लगे। तभी सब कुछ फ्रीज हो गया और मुसाशी के अंदर से पावरफुल गॉडेस की सोल बाहर निकलकर उसको अपने साथ ले जाने लगी। सोल ने कहा कि उसे मरता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन मुसाशी भी अपने फ्रेंड्स को छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए उसने जाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर वो गॉडेस उसे खुश हो गई। उसे मुसाशी एक काफी अच्छा इंसान लगा, क्योंकि बाकियों की तरह सेल्फिश नहीं था। मुसाशी एक बहुत अच्छा इंसान था, जिस वजह से सोल जाकर उससे मिल जाती है और सभी वापस नॉर्मल होकर नीचे आने लगते हैं। तभी एक ब्लैक स्टोन सभी के कितेत्सु ब्लेड को खींचने लगा और उसने शीरो और नैनो को ब्लेड को भी खींच लिया। शीरो भी ये देखकर डर गया था और वो समझ गया कि ऐसा काम सिर्फ वो पावरफुल गॉडेस ही कर सकती है। जिसके बाद सारी चीज ठीक हो गई। जिसके बाद हमें मुसाशी और गॉडेस का कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन दिखाया जाता है। सभी लोग उसको देख के हैरान थे और शीरो जिस गॉडेस को इतने समय से ढूंढ रहा था वो अब उसके सामने ही खड़ी है। ये देखकर नानी भी उस पर अटैक करने लगी, जो कि उस गॉडेस के सामने एक बचकानी हरकत थी। उससे उसके अटैक से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसने बताया कि ब्लैक स्टोन की पावर सभी कितेत्सु ब्लेड के बॉस की तरह अल्टीमेट है। किज़ोरो को गॉडेस ने बताया कि इसकी पावर थोड़ी देर के लिए तो है और उसे फिर से पावर पाने के लिए मुसाशी का शरीर के अंदर जाना होगा और किज़ोरो को इसके लिए मुसाशी का साथ देना होगा। जिसके बाद शीरो गॉडेस से अपनी तलवार खींचकर उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन गॉडेस ने उसको मिडिल फिंगर दिखा दिया और सभी कितेत्सु ब्लेड्स की पावर कंज्यूम करने लगी। जिसके बाद गॉडेस मुसाशी से कहने लगी कि उसे अब जाना होगा और चाहे कुछ हो जाए मुसाशी को जिंदा रहना होगा, क्योंकि वो ही अब उस गॉडेस का आखिरी दोस्त बचा था। और अगर मुसाशी को कुछ हुआ तो किज़ोरो के डैड उसने मिलकर जो स्टार्ट किया था वो सब खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो शीरो पर अटैक करने निकल गई और बाहर सारे कितेत्सु ब्लेड्स की पावर अपने ब्लेड में इकट्ठा करने लगी। गॉडेस शीरो को गुड बाय कहकर उस पर अटैक कर देती है। उसका अटैक इतना खतरनाक था कि उससे पूरा पहाड़ बीच से कट गया था। शीरो का वहाँ कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था, जिसे देखकर सभी खुश हो गए। मुसाशी की बॉडी को भी गॉडेस छोड़कर चली गई। तत्सुगामी और किज़ोरो गॉडेस के बारे में मुसाशी से पूछने लगे, जिसने एक ही अटैक में शीरो को मार दिया। और इधर मुसाशी ये सोचकर हैरान था कि गॉडेस और किज़ोरो के डैड का आखिर क्या कनेक्शन था। सभी लोग देख रहे थे कि उस ओनी मॉन्स्टर की बॉडी आखिर कहाँ गायब हो गई। तभी आसमान से जमीन का टुकड़ा नीचे गिरने लगा और ओनी मॉन्स्टर्स की बॉडी भी वहाँ गिर रही थी। तभी शीरो और नैनो को दिखाया जाता है, जो कि अभी जिंदा थे। वो खुश थे क्योंकि उन्होंने आज गॉडेस का पता लगा ही लिया, लेकिन अगली बार वो उसे नहीं छोड़ेंगे। सभी लोग उस हादसे में मारे लोगों को फेयरवेल मना रहे थे। रात हो जाती है और मिस मित्सुरी उन तीनों को सोने का अरेंजमेंट करके देती है। अगले दिन मुसाशी जाकर उस कितेत्सु ब्लेड को उठाने का ट्राई करने लगा और किज़ोरो की डैड की बातों को याद करके उसने वो ब्लेड उठा लिया, इसलिए वो ट्रायल में पास हो गया। सभी लोग उसको देखकर हैरान थे और उसे बधाई दे रहे थे, लेकिन वो लोग तब वो इतने खुश नहीं थे जब किज़ोरो ने ब्लेड उठा लिया था। यहाँ कितेत्सु ब्लेड के 5 कलर्स थे, जिनमें ब्लू नॉर्मल कलर था और रेड सबसे पावरफुल और रेयर कलर होता है, जो कि काफी कम लोगों को ही मिल पाता है।
मिस मित्सुरी भी वहाँ उसको बधाई दे रही थी, जिसे देखकर क्यूजोरो जेलस फील करने लगा। मुसाशी ने क्यूजोरो को बताया कि गॉडेस उसके डैड को जानती थी, इसलिए उसे लगता है कि उसके डैड और गॉडेस का कुछ कनेक्शन था। क्यूजोरो भी ये सुनकर हैरान था, क्योंकि उसके डैड ने खाना और बाइक के सिवा किसी और चीज के बारे में नहीं बताया। उन्हें लगने लगा कि उसके डैड का बाहरी दुनिया से जरूर कनेक्शन था। दूसरी तरफ शीरो और नैनो भी क्यूजोरो के डैड के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ही गॉडेस को फर्स्ट टाइम संबोधन किया था 50 साल पहले, और अब गॉडेस ने मुसाशी को अपना दोस्त बना लिया, जिसके पीछे जरूर कुछ न कुछ रीजन होगा। इधर क्यूजोरो मार्केट से एक मैप लेकर आया था, जिसे देखकर वो लोग नेक्स्ट ओनी मॉन्स्टर को मारने जाने का प्लान बनाने लगते हैं। इसे देखकर मुसाशी भी खुश हो गया था, क्योंकि अभी वो मॉन्स्टर को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अगले दिन लोगों की बाइक सारी फॉरेस्ट में फंस गई थी, और जिसके लिए तत्सुगामी क्यूजोरो को ब्लेम करने लगी और उन दोनों की बहस शुरू हो गई। जिसे देखकर मुसाशी बाइक चलाने की प्रैक्टिस लेने के लिए बाइक पर बैठ गया था। वो दोनों पीछे मुसाशी को ड्रेन का प्लान बता रहे थे, जिससे बात को मुसाशी ने भी सुन लिया और वो नाटक करने लगा। जब पीछे से उन दोनों की आवाज न आने के कारण उस लोगों को पता लगा तो लोग उससे डरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो एक ग्रीन ओनी ने उसकी बाइक को पकड़ रखा था। उसी मॉन्स्टर ने क्यूजोरो और तत्सुगामी को भी जकड़ लिया था, लेकिन अब मुसाशी भी हेल्पलेस नहीं था। वो अपनी कितेत्सु ब्लेड निकालकर उस मॉन्स्टर का हॉर्न ढूंढने लगा। तभी उस मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया और अपनी ब्लेड के पावर से उस मॉन्स्टर के हॉर्न पर अटैक करके उसको मार दिया और उसके सारे ऑरा को अपने ब्लेड में इकट्ठा कर लिया। उस मॉन्स्टर ने क्यूजोरो और तत्सुगामी के अलावा एक और इंसान की जकड़ रखा था। जब मुसाशी उसे निकालता है तो वो अंदर से उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की दिखी। वो ये जानकर काफी खुश थी कि मुसाशी ने उसे बचाया है। तत्सुगामी को क्यूजोरो और मुसाशी को देखकर बहुत जेलस फील होने लगा। तभी पीछे से एक ओल्ड मैन उससे प्रिंसेस कहता है वो आ रहा था। वो लोग हैरान थे कि ये प्रिंसेस है। फिर ये ओल्ड मैन उन्हें बताता है कि ये लॉर्ड निम्बुस्टी की बेटी है, जिसका नाम मिलेडी है, और ये उसगाई अलायंस की हेड थी, जो कि पोर्ट ऑफ वेलिमा में था। इसके बाद वो लोग बाइक खराब होने के कारण प्रिंसेस के साथ ही जाने लगे, जहाँ मुसाशी का पूरा ध्यान उस प्रिंसेस के ऊपर था, क्योंकि वो बिल्कुल ही शांत बैठी थी। मुसाशी को ये देखकर उस पर शक होने लगा, इसलिए वो उससे काफी चीजें पूछने लगा उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन फिर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन इधर क्यूजोरो और तत्सुगामी अपने में ही बिजी थे, जिसे देखकर मुसाशी को गुस्सा आ गया था। तभी आगे एक चट्टान के आने की वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है। प्रिंसेस और मुसाशी दोनों ही नीचे गिरने लगे। तभी वो प्रिंसेस अपनी कितेत्सु ब्लेड के फ्लाइंग पावर से मुसाशी को बचा लेती है, जो कि उसको ही बचाने आया था। उसने मुसाशी को बताया कि वो एक बहुत ही शाय पर्सन है, इसलिए उसको ढंग से दूसरों से बात करना नहीं आता। जिसे सुनकर मुसाशी भी हंसने लगा। आगे उन्हें काला धुआं दिखाई दिया और प्रिंसेस ने उसको बताया कि वही वो नई मॉन्स्टर है जो 150 सालों से हाजमोतो पर राज कर रहा है। जिसे सुन के मुसाशी हैरान था, क्योंकि उसने आज तक इस मॉन्स्टर के बारे में सिर्फ कहानियां ही सुनी थी। प्रिंसेस ने उसे बताया कि बहुत साल पहले लॉर्ड ओनी नाम के मॉन्स्टर यहाँ पे कदम रखा था और पूरे हिनामोतो में तबाही मचाने लगा, जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पाया। और तभी से ओनी मॉन्स्टर्स और बुशियों के बीच जंग शुरू हो गई और मॉन्स्टर को ब्लैक ऑरा खिलाकर और पावरफुल बना दिया गया, जिस वजह से वो आधे हिनामोतो पर राज कर रहा है, जिससे ब्लैक किसान के नाम से भी लोग जानते हैं। और अगर उसको रोका नहीं गया तो पूरे कंट्री पर ही राज करने लगेगा। लेकिन पिछले 150 सालों से उसे आज तक कोई नहीं हरा पाया। तभी वो ओल्ड मैन ने उन्हें 5 लोगों के एक बैंड के बारे में बताया, जो कि काफी पावरफुल माने जाते हैं। उन्हें इन कंट्री में नंबर 1 बुशी का टाइटल भी मिला था। जिसके बाद वो ओल्ड मैन उन्हें हारिमे बैंड में ज्वाइन करने का ऑफर करने लगा। फिर वो प्रिंसेस उनको बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अभी किस बारे में बात करके गए, जिसके लिए वो मैप खोलते और उन्हें पता लगा कि ये मैप तो सिर्फ बुशी बंद के कैप्टन के पास रहता है। वो समझ जाते कि इसका मतलब उनके डैड का जरूर कोई कनेक्शन था बाहरी दुनिया से। तत्सुगामी ने मैप देखकर पता लगाया कि क्यूजोरो के डैड युसुगी बैंड से थे। इसके बाद एक ओशन पोर्ट पर बुशी बैंड के लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी और वहीं एक आदमी जो कि काफी खतरनाक दिख रहा था, उसका एक सिपाही आकर उसको गॉडेस की न्यूज दे रहा था। वही तकाड़ा बैंड के लीडर भी कुछ शॉपिंग कर रहे थे। यहाँ नोनो भी ऑफ ड्यूटी थी और शॉपिंग के लिए आई थी। तभी उसके हार्ट से एक ब्लैक स्टोन निकलने लगा, जो कि उसके लिए कॉल था। जहाँ कुछ लोगों के ग्रुप आपस में बात कर रहे थे और वहीं शीरो भी था और सब लोग मिलकर गॉडेस के बारे में बात कर रहे थे और फिर से गॉडेस पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे। दूसरी तरफ क्यूजोरो, मुसाशी और तत्सुगामी क्यूजोरो के डैड का सीक्रेट पता करने के लिए निकल पड़े थे। तीनों उस जगह पहुंच चुके थे और उन्हें वहाँ पे उशोजी बैंड का अलायंस दिखाई देता है, जहाँ उस बैंड के बुशी मास्टर का नाम नाओ था। जहाँ वो लोग उससे मास्टर नाओ के बॉस के बारे में पूछते तो उन्हें पता चला कि उनका बॉस अभी बिजी है। जब उसने उन लोगों से उसके बैंड के बारे में पूछा तो उन तीनों ने ही अलग जवाब दिए, जिससे उन्हें शक हो गया और तीनों को ही जेल में डालने का ऑर्डर दिया गया।
और उनसे सच उगलवाने की कोशिश करने लगा। लेकिन यहाँ मुसाशी अपनी जिद पर ही अड़ा रहा था और अपनी कटाना निकालकर सामने आए इंसान पर अटैक करता है। लेकिन उसने मुसाशी को अपने एक ही किक में धूल चटा दी। क्यूजोरो और तत्सुगामी दोनों ही उसे देखकर हैरान थे। तभी वहाँ ऊपर से एक हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है। सभी ने उसको देखकर अपने से सर झुका लिया। वो समझ गए कि ये वही इंसान है जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे थे। तभी वो बंदा हेलीकॉप्टर से बाहर निकला, जिसे देखकर मुसाशी और क्यूजोरो हैरान थे, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि तकेड़ा बैंड का कैप्टन नाओतोरा था, जिसे हमने पहले मुसाशी के साथ देखा था। जब मुसाशी ने उसे टोका तो वो मुसाशी को ना पहचानने की एक्टिंग करने लगा। मुसाशी हैरान था कि ये इतनी जल्दी उन लोगों को कैसे भूल गया। लेकिन तभी नाओतोरा उसके कान में उससे कहने लगा कि उसे मुसाशी अच्छे से याद है। वो ये कैसे भूल जाएगा कि उसने मुसाशी का पहला प्राइड छीन लिया था। यहाँ सभी लोग नाओतोरा के आगे सर झुकाए रहे थे, क्योंकि वो टॉप 5 जनरल में से एक था और पूरी कंट्री का वन ऑफ द बेस्ट बुशी में से एक था, जिसके बैंड कंट्री के सेकंड नंबर पर है। मास्टर नाओतोरा मुसाशी और क्यूजोरो को जेल में डालने की बात कर रहा था, लेकिन नाओतोरा ने उसे कहकर बचा लिया कि उसके बैंड के ही लोग हैं। जिसके बाद नाओतोरा अंदर उसके बॉस से मिलने गया, जहाँ युसुगी तत्सुमी थी और युसुगी बैंड की लीडर है। पर नाओतोरा ने अब उसके साथ काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उन्हें अभी भी उसकी हेल्प चाहिए। अब अगाजी आइलैंड पे एक बड़े किसान को मारने के लिए यहाँ मुसाशी क्यूजोरो तकाड़ा बैंड के लीडर से अपने डैड के बारे में जानना चाह रहा है। लेकिन लॉर्ड तत्सुयामी भी अभी किसी भारी आदमी से नहीं मिल सकते और वो अभी एक किसान को मारने के लिए अलायंस बना रहे हैं, जो 150 सालों से राज करता आ रहा है। लेकिन ये जानने के बाद भी मुसाशी नहीं मानता और उसे कैसल में तत्सुयामी के रोप की मदद से एंटर करता है, जहाँ बड़े कैसल और बड़े क्रिस्टल्स थे। वहाँ एक आदमी और था जो कि मुसाशी से काफी अलग बातें कर रहा था। लेकिन तभी मास्टर नाओ के आने पर मुसाशी को पता लगा कि वो युसुगी बैंड के लीडर से बात कर रहा था, जिससे वो कब से बात करना चाह रहा था। मुसाशी ने जैसे ही उससे क्यूजोरो के डैड के बारे में पूछने की कोशिश करी तो मास्टर नाओ उसे सर झुकाने के लिए कहने लगे और लीडर को बताया कि मुसाशी यहाँ बिना इजाजत के आया है। ये सुनकर उसे देखने लगे, लेकिन उन्हें सिर्फ तकाड़ा बैंड के लीडर नाओतोरो के कहने पर छोड़ा जा रहा है। लेकिन उन तीनों का टेस्ट लेने के लिए लीडर उन्हें पैलेस में ले जाने लगा, जहाँ मुसाशी को एक अलग और क्यूजोरो तत्सुगामी को अलग रूम में रखा जाएगा। मुसाशी के रूम में एंटर करते उसकी स्पेशल पावर एक्टिवेट होने लगी थी, जिससे वो किसी भी क्राउड को लीड कर सकता है। दोनों तरफ के लोग आपस में बहस करने लगे कि दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है। तभी ग्रीन बैंड से उसका लीडर अपने आप को प्रूव करने के लिए सामने आया, जिसका नाम कत्सुमी था। वही उसके अपोजिट में सुजुमो बैंड का मेंबर अकीरो आया, जिसने मुसाशी को एक ही किक में धूल चटा दी थी। वहीं उसको वहाँ मिचिरो भी दिखी, जिसकी जान मॉन्स्टर से मुसाशी ने बचाई थी। यहाँ उसे पता लगा कि कंपटीशन में जो भी जीतेगा उसको युसुगी बैंड का हेड से गिफ्ट मिलेगा और स्क्वाड का लीडर भी बना दिया जाएगा। मुसाशी के लिए काफी अच्छा मौका था। वो जाकर उन लोगों के साथ कंपटीशन करने के लिए चैलेंज करने लगता है और अपने बैंड का नाम किनामाकी बताता है और उन तीनों की फाइट शुरू हो गई, जहां दोनों अकीरो और कत्सुमी मुसाशी को वीक समझकर उस पर ही अटैक करने लगे। लेकिन मुसाशी उनके अटैक्स को इजीली डॉज करता रहा, जिसे देखकर वो भी हैरान थे। तभी कत्सुमी अपनी कितेत्सु ब्लेड से 3 स्टाइल्स ऑफ पावर से उसके ऊपर अटैक करने लगा। मुसाशी ने उसे डॉज कर लिया। मुसाशी ने जब उस पर अटैक किया तो उसे काउंटर करने में दिक्कत आने लगी। सभी लोग उसको देखकर हैरान थे कि आखिर वो कहां से आया है। अकीरा के बैंड मेंबर्स उसे दोनों को ही खत्म करने के लिए कहने लगे और अकीरा के अटैक करने पर मुसाशी ने तो डॉज कर लिया, लेकिन तत्सुगामी उसे नहीं बच पाया। अकीरा की कितेत्सु ब्लेड्स उसके पैरों पर लगे थे, जिससे उसने मुसाशी पर जब अटैक किया तो वो उसे डॉज नहीं कर पाया। अकीरा अपनी मॉरल इमेज पावर से मुसाशी पर अटैक करने लगा। मुसाशी उसकी अटैक ज्यादा काउंटर नहीं कर पाता और बहुत तेजी से अकीरा उसके पैर पर अटैक करके फ्लाइंग किक से मारकर मुसाशी का काफी बुरा हाल कर देता है। अकीरा तत्सुमी को भी बहुत बुरी तरह मारने लगा। मुसाशी हैरान थे, क्योंकि उसने कभी इतना पावरफुल और यूनिक कितेत्सु ब्लेड वाला आदमी नहीं देखा था। मुसाशी ने अकीरा को पावरफुल मानकर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे लगने लगा कि मुसाशी हार गया है, इसलिए अपनी हार छुपाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है। उसने दोनों को उठा लिया और सभी से कहा कि अब वो जीत गया है, इसलिए सभी लोगों को अब उसका ऑर्डर मानना होगा। जिसके बाद अकीरा सबको इकट्ठा करके उन्हें आवाजी आइसलैंड में अटैक करने का ऑर्डर दे रहा था, और क्योंकि इसमें काफी खतरा था तो मुसाशी ने इसके लिए मना कर दिया और बाकियों को भी इस ऑर्डर को ना मानने के लिए कहने लगा। लेकिन वहाँ किसी ने भी उसकी ना सुनी। वो ये देखकर फ्रस्ट्रेट हो गया था और अपनी फ्रेंड्स क्यूजोरो तत्सुमी के पास जाने चाहता था, पर वो लोग तो उसके बिना ही बहुत खुश थे। अगले सीन में युसुगी एलियंस के सभी मेंबर्स और सैनिकों की सभा को दिखाया गया, जहां सभी आवाजी आइसलैंड पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे। उस अलायंस के एक टेक्सन सैनिक ने सबसे पहले टीम लीड करने के मास्टर नाओ को चूज किया, जिसके फैसले से सभी को प्रॉब्लम होने लगी।
इधर मुसाशी भी मास्टर नाओ के साथ मॉन्स्टर को मारने चाह रहा था और पर वो उसके वीक कहकर अपने बैंड में शामिल नहीं करते। मुसाशी काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था इन सब से, क्योंकि वो लोग उसे बहुत अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं, इसलिए उसे किसी मॉन्स्टर को मारकर दिखाना ही होगा। और इतने में ही वहाँ कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया, जिसे देखकर मुसाशी ने अपनी पावर एक्टिवेट करके मॉन्स्टर की हॉर्न पर अटैक किया। लेकिन इन मॉन्स्टर्स को मारना इतना आसान नहीं, ये देखकर वो हैरान थे और वो उस पर और अटैक करने लग गया, लेकिन वो नाकामयाब रहा। पीछे से एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसे खाने ही वाला होता है, तभी एक पावर आकर उसका हॉर्न को काट देती है। दूसरी तरफ युसुगी अलायंस में लीडर अपने मेंबर्स को बता रहा था कि मास्टर नाओ वन ऑफ द बेस्ट में से एक है, इसलिए वो उन्हें टीम लीड करने के लिए चुनना चाहता है। और यहाँ मुसाशी को बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि मास्टर ही था, और जिसकी लुक सभी को हैरान कर रही थी। वो फर्स्ट क्लास के बुशी थे और तो वो उसके पास मुसाशी की तरह रेड कितेत्सु ब्लेड की पावर है। वहीं उनकी बाकी टीममेट्स की लेट आने की पर वो डांटने लगे। तभी ओशन से बहुत सारे ओनी मॉन्स्टर्स निकल के आए, जिन्हें देखकर हर कोई डरने लगा। पर मास्टर नाओ अभी भी जिंदा थे, इसलिए किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो ड्रैगन ब्लेड बस्टर की पावर एक्टिवेट करके सभी मॉन्स्टर्स को सीधी लाइन में मिलाकर सबको एक साथ ही खत्म कर देते हैं। मुसाशी भी ये खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था और मास्टर नाओ को देखकर सभी के अंदर जोश भर गया था। इतने में अकीरा ने वहाँ आकर एक मॉन्स्टर के ब्लेड को तोड़ दिया, जिसे देखकर मुसाशी हैरान था, क्योंकि उसका कितेत्सु ब्लेड ये नहीं कर पाया। तो आखिर अकीरा ने ये सब कैसे कर लिया? लेकिन अकीरा के पीछे वहाँ के मॉन्स्टर्स एक पावर चेन बनाकर उसे पावर दे रहे थे, जिससे कि मुसाशी के अंदर की गॉडेस ने सभी की पावर्स को इकट्ठा किया था। अब मुसाशी को समझ आया कि अकीरा को उसने गलत समझा। दूसरी तरफ युसुगी अलायंस के कैप्टन कनेत्सु और नाओटोरो को दिखाया जाता है, जिनका बचपन वहीं गुजरा था। अवाजी आइसलैंड पर अटैक करने के लिए मास्टर नाओ ने पहला और दूसरा बैंड संभाल लिया था और यामाता ओरोची मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए रेडी है। जिसके बाद केनेत्सु ने नाओटोरो की ऑबिशन गॉडेस को बारे में बताया। अगर उन्होंने उसको हासिल कर लिया तो उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यही बैठे बैठे भी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। और शायद अब ब्लैक डॉग्स को भी उसका पता लग गया था, इसलिए उन्हें होशियार रहना होगा। लेकिन अब उन्हें उन लोगों की थोड़ी और हेल्प चाहिए होगी। इधर अकीरो के टीम मेंबर्स को अच्छा नहीं लग रहा था कि अकीरो हर जगह उनसे पहले पहुंचकर मॉन्स्टर्स को मारकर क्रेडिट ले रहा है, जिससे वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे और उनके ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी ये बैठकर देख रहे थे। यहाँ मुसाशी अकेला बैठकर अकीरो के बारे में सोच रहा था और खुद को उसके सामने बहुत वीक महसूस करने लगा। और यही सोचते हुए अपने आप को काफी वीक समझते हुए फाइनल वहाँ से भागने लगा डिसीजन लेता है। लेकिन तभी ग्रीन बैंड का मेंबर कत्सुमी उसे रोकने लगा और उसके बारे में बहुत अच्छी बातें बताकर उसको मोटिवेट करने लगा। इसे सुनकर मुसाशी भी इमोशनल हो गया और उसको एक फरिश्ता समझकर उसके सामने हाथ जोड़ लिए। आवाजी आइसलैंड तत्सुमी का पहला होम टाउन हुआ करता था, लेकिन अब वह मॉन्स्टर्स का राज है, इसलिए वो उन्हें खत्म करना चाहता है। यहाँ हर कोई अपने किसी मकसद से आए थे और अकात्सुमी की बातें सुनकर मुसाशी भी अपने मकसद को याद करने लगा। दूसरी तरफ सभी लोगों को लगा कि मुसाशी भाग गया, लेकिन तभी वो सभी के सामने आ जाता है और इतनी आसानी से वो नहीं भागने वाला। जिसके बाद मुसाशी और अकात्सुमी प्रैक्टिस कर रहे थे। माइकोरो भी उन्हें देख रही थी, तभी उसके सर से ब्लैक स्टोन्स निकलने लगे, जिससे वो ब्लैक डॉग को मुसाशी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भेज रही थी, क्योंकि उन लोगों को पता लग चुका था कि मुसाशी ही ऑबिजन ऑर्डर्स का होस्ट है और माइकोरो भी ब्लैक डॉग की एक मेंबर थी। वो ब्लैक डॉग की 3000 मेंबर्स में से एक है, जिनमें बाकियों के मुकाबले कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं, जो कि हमेशा से ब्लैक डॉग के लिए ही काम करती आ रही थी। और वो माइकोरो की बॉडी को अपने मन मुताबिक कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि ब्लैक डॉग ने ही उसे क्रिएट किया था। इधर मुसाशी को अकुत्सुमी की अटैक से डर लगने लगा था, इसलिए वो मुसाशी को अपने कितेत्सु ब्लेड की पावर यूज करने के लिए कहते हैं। इधर माइकोरो को मुसाशी के लिए फीलिंग्स आ गई थी और वो उसे प्यार करने लगी, क्योंकि मुसाशी ने उसके साथ काफी अच्छा समय गुजारा था। मुसाशी माइकोरो को नीचे बुलाकर उसकी पावर्स को अपने ब्लेड से कनेक्ट करता है, जिससे माइकोरो के डैड को पता लग गया और वो दोनों ब्लैक स्टोन में कन्वर्ट करके उन्हें अपने पास बुलाने लगे। वहाँ के सभी सैनिक ब्लैक स्टोन से बनी स्पेसशिप को अपनी ओर खींचने लगे, लेकिन इतनी पावर काफी नहीं थी। तभी वहाँ अलायंस का सेनापति आकर एक नेक बनाकर उसको अंदर स्पेसशिप को फंसा लेता है। वहीं उनके अंदर मुसाशी और माइकोरो को दिखाया जाता है, जहाँ मुसाशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ब्लैक स्टोन के हटते सभी लोग वहाँ मुसाशी और माइकोरो को देखते हैं, जिसको देखकर उन्हें उसके ऊपर शक होने लगा। तभी कैप्टन केनेत्सु भी वहाँ आकर उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है। वो सभी उसको पकड़कर उसे मॉन्स्टर के बारे में पूछने लगे। क्योजोरो और तत्सुगामी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ माइकोरो अपने डैड का दिया हुआ ऑर्डर पूरा करने आई थी, जो कि था मुसाशी को मारना। अलायंस के मेंबर्स भी दूर से सभी को देख रहे थे और ये उनका ही प्लान था, ताकि वो ब्लैक डॉग के मेंबर को पहचान सके। कैप्टन केनेत्सु आवाजी आइसलैंड पर अटैक करने के लिए अब तैयार था
वो सभी लोगों को उस पर अटैक करने के लिए कहने लगा और कल ही वो सभी ड्रैगन मॉन्स्टर को मारने के लिए निकलेंगे। जो सुनकर अकीरो का बैंड काफी खुश हो गया था। तभी मास्टर नाओ ने अनाउंस किया कि अकीरो और उसके टीम मेंबर्स इसमें हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि उन्हें किसी रीजन की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। दूसरी तरफ माइकेरो सभी सैनिकों को मारकर मुसाशी पर अटैक करने के लिए जा रही थी। माइकेरो मुसाशी को मारने तो आई थी लेकिन उसके अंदर की फीलिंग्स मुसाशी के लिए लग गई, जिसके कारण उसने उसे नहीं मारा। मुसाशी को लग रहा था कि माइकेरो उसके लिए बहुत अच्छी लड़की है। उसे नहीं पता था कि माइकेरो ब्लैक डॉग्स की मेंबर है। तभी आइकिरो वहाँ आकर मुसाशी के गर्दन पर कितेत्सु ब्लेड को रख देता है। उसे लग रहा था कि उसके बैंड का आवाजी आइसलैंड पर ना जाने की वजह मुसाशी है। मुसाशी ने आइकिरो को समझाने की काफी कोशिश की लेकिन उसे उसकी बात का भरोसा नहीं होता। लेकिन आइकिरो को यह बात भी पता थी कि कैसे उसके ही टीममेट उससे जेलस फील करते हैं। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे ओनी मॉन्स्टर अटैक कर चुके थे, लेकिन ये बाकियों की तरह नहीं थे, इनका साइज भी काफी बड़ा था। सभी मॉन्स्टर्स ने माइकेरो को वहाँ अपनी सिस्टर्स कहा। मुसाशी को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे थे। तभी माइकेरो की सभी सिस्टर्स माइकेरो के बारे में सब कुछ उन्हें बताने लगी कि माइकेरो उनमें से ही एक है और उसे मिशन दिया गया था कि ऑब्सिडियन गॉडेस के होस्ट को मार दे, इसलिए वो मुसाशी के साथ इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी। उनकी बात सुनकर मुसाशी को उन पर यकीन नहीं होता, लेकिन माइकेरो उसको खुद ही सब बता देती है कि वो उन मॉन्स्टर्स के साथ है। तभी उसके पीछे से ब्लैक स्टोन्स निकलने लगते हैं और उसके डैड भी वहाँ आकर उसको अपना मिशन याद दिलाने लगे। माइकेरो का उनकी बातों पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसकी सिस्टर से पकड़कर मुसाशी के पर अटैक करने लगी, लेकिन मुसाशी ने उसे डॉज करके उस मॉन्स्टर की फिंगर काट देता है, जिसे देखकर सभी को माइकेरो के ऊपर गुस्सा आने लगा था क्योंकि वो मुसाशी के साथ भाग रही थी। जो देखकर वो मुसाशी और माइकेरो पर अटैक करते हैं, लेकिन माइकेरो बीच में आकर उनका सारा अटैक्स खुद पर ही ले लेती है और वो लोग उसे बहुत घायल करने लगते हैं। तभी वहाँ मुयुसुकी अलायंस की टीम पहुंच गई और माइकेरो को बचा लिया। उन मॉन्स्टर्स ने एब्लिशन गॉडेस का नाम लेने पर सभी लोग समझ गए थे कि मुसाशी के अंदर ऑब्सिडियन गॉड की सोल है, जो जानकर ओबिरो माइकेरो को अपनी पावर से हील करने लगी ताकि वो मुसाशी को इम्प्रेस कर सके क्योंकि उसके अंदर ऑब्सिडियन गॉड की पावर है। तभी मास्टर नाओ आकर एक थोड़ी देर में ही सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं और वहाँ सिर्फ वो 3 सिस्टर्स ही बची गई, जिसमें से एक ने दोनों को खा लिया क्योंकि यही उनके फादर ब्लैक डॉग ने उसे कहा था और अब वो मॉन्स्टर की एक जायंट रूप में आ चुकी थी। मास्टर नाओ के अटैक का भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके अंदर यामाता नो ओरोची मॉन्स्टर का ब्लड रन कर रहा था। तभी वहाँ और भी मॉन्स्टर पहुँच गए थे जो मिलकर लोगों पर अटैक करने लगे। ये देखकर मास्टर नाओ अपनी असली रूप में आकर अपनी टीम को लेकर कैसल की ओर निकल गए और इधर वो मॉन्स्टर और भी मॉन्स्टर्स को खाकर बड़ी होने लगी। तभी उनके डैड ब्लैक डॉग वहाँ आकर मुसाशी और बाकी लोगों को देखकर उनकी बुराइयां करने लगे कि वो लोग अपने लोगों को ही मैनिपुलेट करते हैं और वो एक दूसरे को बिना कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ कैप्टन कनेत्सु भी आ गए थे जो कि सभी की पावर्स को अपनी कितेत्सु ब्लेड से लिंक करके उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उसे ब्लॉक कर देती है और सारी पावर अलायंस के बाकी लोगों में जाकर बांट देती है। सभी को लगा कि कनेत्सु अपने लोगों पर अटैक कर रहा है, लेकिन एक येलो कितेत्सु ब्लेड वाला इंसान अपनी पावर को दूसरे लोगों के अंदर कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। तो इसके बाद कनेत्सु ब्लैक डॉग से कहने लगा कि वो आपस में ही किसी तरह भेदभाव नहीं रखते, कि जोरो के डैड भी ऐसे ही बातें किया करते थे। कैप्टन कनेत्सु सभी को पावर देकर उन्हें अटैक करने के लिए कहने लगा क्योंकि पावर स्प्लिट होने के बाद सभी के अंदर एक अलग ही लेवल की पावर आ गई थी, जिसके बाद सभी मिलकर सारे मॉन्स्टर्स को ही लाइन बाय लाइन खत्म करने लगे। मास्टर नाओ भी यहाँ अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करके अपनी ड्रैगन पावर से बड़े मॉन्स्टर को भी डिफीट कर देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो गए थे। कनेत्सु को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग अंदर कैसे आए और किसने इनकी मदद की है। तभी वहाँ शीरो की एंट्री हुई जिसने कनेत्सु के मुंह को पकड़ रखा था। यहाँ मॉन्स्टर उसकी वजह से ही एंटर हुए थे, जिसके बाद शीरो मुसाशी के पास आकर सभी को कनेत्सु की ब्लेड दिखाता है। उन लोगों ने कैसल की तरफ देखा जहाँ बहुत सारा खून कैसल के अंदर से आ रहा था। शीरो ने युसुकी बैंड के लीडर कनेत्सु को मार दिया है। मास्टर नाओ ने गुस्से में उस पर अटैक किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, जिस पर सेनापति फैसला करती है कि अब वो सभी के ब्लेड्स की पावर को लिंक करके उसे हराएगी। सभी मिलकर शीरो को पकड़ लेते हैं और मास्टर नाओ ने सभी लिंक हुई पावर से उस पर अटैक किया, लेकिन यहाँ शीरो ने उनके लिंक को ब्लॉक कर दिया और उनके बीच सारे ब्लेड्स कनेक्शन तोड़ दिए। वो सभी ये देखकर हैरान थे, लेकिन असल में शीरो की पावर नहीं, पीछे से शीरो का ब्रदर वहाँ आया और उसने अपनी ब्लेड की पावर से सभी ब्लेड्स को लिंक करने से ब्लॉक कर दिया। शीरो के ब्रदर का नाम इनिकावा है। मास्टर नाओ से देखकर बिना टाइम वेस्ट किए उस पर अटैक करते हैं, लेकिन एक बार फिर से वो अपनी ब्लेड पावर्स लिंक नहीं कर पा रहे थे। इतने में शीरो मुसाशी के पास आ गए और वो अब मुसाशी से फाइट करना चाहता था, लेकिन वो यहाँ मुसाशी से नहीं युसुकी बैंड से फाइट करने आए हैं।
लेकिन शीरो मुसाशी में ज्यादा इंटरेस्टेड था। उसे मिचिरो से थोड़ी गॉडेस की फीलिंग आ रही थी। मुसाशी और युसुगी बैंड उससे फाइट करने के लिए तैयार हैं। इधर क्यूजोरो और तत्सुगामी भी मुसाशी के पास मदद करने के लिए आ रहे थे, लेकिन तभी शीरो ने मुसाशी को यहाँ से गायब कर दिया। यहाँ शीरो ने मुसाशी को गायब नहीं किया, बल्कि उसके बदले आवाजी आइसलैंड के उस बड़े किसान मॉन्स्टर को सम्मन कर लिया, जो कि आते ही हर जगह तबाही मचा देता है। दूसरी तरफ मुसाशी हार्ट ऑफ आवाजी आइसलैंड में सम्मन हो गया था, जहाँ माइकिरो के डैड मुसाशी को मारकर ऑबेशन गॉड की रिवाइव करना चाहते हैं। लेकिन इतने में ही माइकिरो जाग गई और अपने डैड से मुसाशी की जिंदगी के लिए रिक्वेस्ट करने लगी। माइकिरो ने अपने डैड से ये कन्फेस कर दिया कि वो मुसाशी को खोना नहीं चाहती, इसलिए मुसाशी को नहीं मार पाई। लेकिन अभी भी वो अपने फादर की हैप्पीनेस चाहती है, इसलिए वो अपने फादर के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मुसाशी को अब तक माइकिरो के फादर एक इविल लग रहे थे, लेकिन यही माइकिरो के लिए उसकी पूरी फैमिली के बराबर है। वो सच में अपने फादर को अपने जान से भी ज्यादा मानती है। माइकिरो के फादर ने उसकी बात मान ली। माइकिरो ने कहा कि वो किसी तरह ऑबेशन गॉड को रिवाइव करने का तरीका ढूंढ ही लेगी, वो भी बिना मुसाशी को मारे। माइकिरो अपने फादर के लिए हमेशा से एक डॉल के बराबर थी, लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि सच में माइकिरो उनकी बेटी है। मुसाशी समझ गया कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी माइकिरो के फादर उसे मारने के लिए स्वॉर्ड निकालने ही वाला था, लेकिन मुसाशी ने ये पहले ही भांप लिया था। मुसाशी ने किसी तरह उसे माइकिरो से दूर किया, लेकिन तभी वो अपनी पावर से माइकिरो को एक ब्लैक स्टोन में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी तरफ किसान मॉन्स्टर हर जगह तबाही मचा रहे थे और इनिकावा मास्टर नाओ का काफी बुरा हाल कर रहा था, लेकिन इतना करने के बावजूद ब्लैक डॉग्स अपना 100% अब तक नहीं दिखा रहे थे। मुसाशी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कोई फादर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। माइकिरो उसे अपनी फैमिली मान रही है, लेकिन उसने ही माइकिरो के साथ ऐसा किया। माइकिरो के डैड ने रिवील किया कि माइकिरो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक ओनी डीमन की बेटी है, जिसे उसने एक ओनी डीमन के साथ कंबाइन करके बनाया था। लेकिन ये उसके लिए एक फेलियर निकली। इसके पास एक ह्यूमन जैसे नॉर्मल पावर्स और एबिलिटीज है, इसलिए वो उसके कोई काम की नहीं। लेकिन मुसाशी के लिए माइकिरो उसके फादर के नजरिए से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उसमें काफी हिम्मत है। उसने यहाँ तक कि अपनी जान पर खेलकर मुसाशी को बचाया है, जो कि साबित करता है कि वो अपने लोगों के लिए यहाँ क्या तक कर सकती है। वो उसे रिक्वेस्ट करने लगा कि वो माइकिरो को वापस ले आए, जिसकी बात मानकर उसके फादर ने माइकिरो को नॉर्मल तो कर दिया, लेकिन यहाँ अब उसकी यादें मिट चुकी थी, जिसके कारण अब वो मुसाशी को भी नहीं पहचानती, क्योंकि उसके फादर ने उसकी सारी मेमोरीज मिटा दी थी, यहाँ तक कि उसे अपना नाम तक याद नहीं। ये देखकर मुसाशी का खून खौल उठा और उसने उस पर अटैक किया, लेकिन माइकिरो भी अब अपने फादर को सपोर्ट कर रही थी। उसने मुसाशी पर अपने कितेत्सु ब्लेड से अटैक किया। मुसाशी से डॉज नहीं कर सका। अचानक माइकिरो अपने फादर पर मुसाशी को बचाने के लिए अटैक कर देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्यों किया। इसे देखकर वो फैसला करता है कि वो माइकिरो की मेमोरीज को तब तक मिटाएगा जब तक कि वो सब कुछ भूल नहीं जाती। मुसाशी भी वहाँ से गायब होने लगा। दूसरी तरफ टकेडा बैंड के लोग वहाँ मदद के लिए पहुँच चुके थे। आते ही नाओटोरो को पता चला कि शीरो ने युसुकी बैंड के लीडर को मार दिया, इस वजह से अब उन दोनों के बीच बैटल शुरू हो गई। इनिकावा ने मास्टर नाओ को बहुत घायल कर दिया था और उसको वापस सम्मन कर लिया जाने लगा। उसके जाते वक्त मास्टर नाओ ने वादा किया कि अगली बार वो उसका सर काट कर रहेंगे। उसके सम्मन होते ही मुसाशी उसकी जगह आ गया। किसान मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए उन्हें मुसाशी के अंदर की गॉडेस की जरूरत है। क्यूजोरो, मुसाशी, तत्सुगामी तीनों एक साथ ही थे, जहाँ क्यूजोरो को ऐसा लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से उनके साथ हो रहा है, क्योंकि उसने ही उन लोगों को युसुगी बैंड से मिलाया था। तत्सुगामी और क्यूजोरो ने मुसाशी के कितेत्सु ब्लेड को संभाल कर रखा था। मुसाशी नाव में सभी को एक गेट के पास लाया, जहां उन्हें ऑब्सेशन गॉडेस और क्यूजोरो के फादर के बारे में सारे सीक्रेट्स पता लगने वाले हैं। सालों पहले एक ऐसा समय था जहां सारे इंसान बस ओनी डीमन से फाइट किया करते थे। तब एक वुमन ने पहली बार इस दुनिया में कितेत्सु ब्लेड को लाया, जिसका मास्टर एक स्वॉर्ड स्पिरिट थी, और वो लेडी और वो कोई नहीं बल्कि एक ऑब्सेशन गॉडेस थी। और भले ही इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उसकी सोल जिंदा है, जहां उसकी सोल अब मुसाशी के अंदर थी, जिस वजह से मुसाशी के पास ऐसे पावर्स हैं जिससे वो बहुत अच्छे से ब्लेड की एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है। उसके पास एक ऐसी पावर आ गई जो कि सारे बुशी से ऊपर है। मास्टर ना उसके पास एक ट्रेजर बॉक्स लेकर आते हैं, जिससे मुसाशी गॉडेस की पावर को अनलॉक कर सकता था। ये इस वक्त बहुत जरूरी था, क्योंकि सबसे पहले उन्हें बड़े किसान मॉन्स्टर को हराना है। अपने लीडर की जान बचाने के लिए उन्हें करना ही होगा, क्योंकि मास्टर नाओ को ये यकीन था कि उन लोगों ने अभी उनके लीडर को मारा नहीं बल्कि कैप्चर करके रखा है। और क्योंकि वो लोग ब्लेड लिंक पावर्स को ब्लॉक करने जानते थे, तो इसलिए अगर उन्होंने दोबारा अटैक किया तो युसुगी बैंड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस पावर का यूज करके वो सभी पूरे हिनामोटो को भी बचा सकते हैं, मगर अभी सबसे जरूरी उनके साथियों को बचाना था। मुसाशी के पूछने पर मास्टर नाओ ने उसे बताया कि ब्लैक डॉग एक ऐसा ग्रुप था जो कि अपने आप को ऑब्सेशनेट कहता है। वो लोग सदियों से बुशी को मारते आ रहे हैं और आज के समय में वो लोग हर एक बुशी के दुश्मन बन चुके थे। ये जानकर मुसाशी अब इसके लिए पूरा तैयार है। मास्टर नाओ ने उसे बॉक्स में से ब्लड का ग्लास निकाल कर दिया
जो कि और कोई नहीं बल्कि ऑब्सेशन गॉडेस का ही था, जो कि मरने से पहले इस बुशियो को देख कर गई थी। अगर मुसाशी इसे पी लेगा तो उसके अंदर पूरी तरह से गॉडेस जैसी पावर्स आ जाएंगी। पर मुसाशी को लगा कि ब्लड का टेस्ट अच्छा नहीं होगा, जो देखकर मास्टर नाओ उसे जबरदस्ती पूरा ग्लास पिला देते हैं, लेकिन उसे अपनी बॉडी में कोई चेंज महसूस नहीं होता। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। युसुगी बैंड अवाजी आइसलैंड पर हमला करने और ब्लैक डॉग्स को मारने का प्लान बना रहे थे, लेकिन उनके बीच ब्लैक डॉग्स का एक जासूस था, जिससे ब्लैक डॉग्स के लोगों को उनका सारा प्लान पता लग गया। दूसरी तरफ कोरोको मुसाशी और बाकी लोगों को एक टास्क देती है। तभी टकाडा बैंड का लीडर यहाँ आ गया, जो बस सिर्फ युसुगी बैंड का रेस्क्यू चाहता है। अगर युसुगी बैंड ने कुछ और करने की कोशिश की तो वो उनके साथ फाइट में ज्वाइन नहीं होगा, और उनकी सारी बातें ब्लैक डॉग्स सुन रहे थे। इसे देखकर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी वजह से उनके लिए और भी आसानी होगी। अगले दिन फाइट शुरू हो जाती है। सभी मिलकर मॉन्स्टर पर हमला करते हैं। एक सीक्रेट स्ट्रेटजी का यूज करके उन्होंने पूरे अवाजी आइसलैंड के पास आग लगा दी, जिससे वो मॉन्स्टर ब्लैक डॉग्स के लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो गए। और मुसाशी और किज़ोरो वहाँ दूसरी तरफ से 100 मेंबर्स के साथ आइसलैंड पर एंटर करते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि उनके सारे प्लान्स ब्लैक डॉग्स के मेंबर्स को पता थे, जिससे उनके लिए आगे बढ़ने में मुश्किल हो गया था, क्योंकि उन्होंने रास्ते ब्लॉक कर दिए। तभी अकीरो का ग्रुप ने वहां आकर सभी को हैरान करते हुए उनके लिए रास्ता खोल दिया, जिन्हें इस मिशन में सीक्रेटली ऐड किया गया था। इधर ब्लैक डॉग्स को पता लगा कि टकेडा बैंड में इस फाइट से युसुगी बैंड के साथ शामिल होने वाला है। असल में उन लोगों ने ब्लैक डॉग से खुफिया स्पाई की मदद से उन्हें बेवकूफ बना दिया, लेकिन तभी मुसाशी के सामने शीरो आ गया, जिसने मुसाशी के मेंबर्स के बचाए सारे एक्सप्लोजिव्स को टेलीपोर्ट करके टकाडा बैंड की शिप पर गिरा दिया था। लेकिन अभी नाओटोरा और टकाडा बैंड जिंदा है, जिसे जानकर इनाकावा और भी हैरान था। अचानक उसके पीछे से मास्टर नाओ ने उस पर अटैक किया। मास्टर नाओ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बुशी है युसुगी बैंड, इसलिए वो इनाकावा से हार गया, तो सभी लोगों की हिम्मत टूट गई। नाओ भी इनाकावा की ब्लेड पकड़कर उसे एक ही पंच में तोड़ दिया, और अब इससे इनाकावा ने जो भी सील उसके ऊपर लगा रखा था वो भी टूट चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो एक क्या ब्लेड निकालता है। दूसरी तरफ टकाडा बैंड का लीडर मुसाशी की और बाकी बैंड के लोगों बचाने के लिए पहुंच चुका था। बाकी युसुगी और टकाडा बैंड के लोग मॉन्स्टर की तरफ अवाजी आइसलैंड पर उसे मारने निकल चुके हैं, और उन्हें जीतने के लिए ब्लैक डॉग्स के मेंबर्स को हराना होगा, जिसमें से एक को मॉन्स्टर नाओ ने कैप्चर कर लिया है। और शीरो से अब टकाडा बैंड के लीडर लड़ेगा, और जो लास्ट माइक्रो की लैट से मुसाशी फाइट करेगा। दूसरी तरफ मास्टर नाओ के अटैक्स अब इनाकावा पर भारी पड़ रहे थे। जैसे ही इनाकावा नाव पर सील लगाने की कोशिश करता तो मास्टर नाओ ने अपने एक ही अटैक में सील तोड़ दिया, लेकिन उसे हराना इतना भी आसान नहीं। वो दोबारा कुछ सेकंड्स के अंदर ही मास्टर नाओ पर एक बार फिर से सील लगा देता है, जिसके कारण अब वो बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके थे। इनाकावा अब चाहता तो नाव के टुकड़े भी कर सकता है। वो खुद को उससे बचाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो कुछ देख नहीं सकते, जिसका फायदा इनाकावा उठाने लगा। उसने फिर से एक बार नाव पर अपने सील का इस्तेमाल किया, जिससे नाव के पैर जलने लगे, और थोड़ी ही देर में इनाकावा अपने सील से नाव की पूरी बॉडी फ्रैक्चर कर देता है। नाव अब पूरी तरह से पावरलेस था और वही बेहोश हो गया। इसके बाद इनाकावा बाकी के युसुगी मेंबर्स को जब अपने आइसलैंड पर आते हुए देखता तो उसने नाव की आंखों को ठीक कर दिया, ताकि वो अपने मेंबर्स को मरता देख सके। लेकिन तभी नाव अपने बैंडेजेस को यूज करके वापस खड़े होने लगा। इनाकावा देखकर हैरान था। नाव फिर से अब लड़ने के लिए तैयार थे। नाव अपने ही ब्लेड को खुद की तरफ ही टारगेट करता है। वो ये देखना चाहता कि आखिर किस में ज्यादा ताकत है, इनाकावा के बनाए सील्स में या उसके रेड ब्लेड में। और थोड़ी देर बाद उसके ऊपर से इनाकावा की लगाई सारी सील्स हट गई। नाव अब बिना समय गवाए पूरी ताकत से इनाकावा पर अटैक करता है, लेकिन यहाँ फिर भी इनाकावा नाव से बहुत फास्ट था, जिसके कारण उसने नाव की बॉडी पर बहुत सारे कट्स लगा दिए और उसकी बॉडी से काफी सारा खून बहने लगा। इनाकावा नाव पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर तभी उसके सामने युसुगी बैंड के मेंबर्स आकर खड़े हो गए, जिससे वो ब्लेड जाकर उन्हें लगा। लेकिन वो ब्लेड असल में उन मेंबर्स को नहीं बल्कि नाव के हाथों में लगी थी, जिससे नाव इनाकावा के अटैक को रोककर अपने ब्लेड्स उसके ऊपर आर पार कर देता है। दूसरी तरफ शीरो ने टकाडा बैंड के लीडर नाओटोरा से फाइट करने के लिए उसके आसपास एक केज बना दिया। शीरो के ब्लेड निकालने पर उन्हें याद आया कि वो उनसे 10 साल पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन शीरो को याद नहीं। और नाओटोरा की कुछ बातें सुनकर शीरो ने उस केज ही तोड़ दिया और उसने अपने ब्लेड पावर से अटैक किया, जिससे आसपास पानी भर गया। पानी के एक बैरियर नाओटोरा के पास बन चुका था और साथ ही उसके पास जो लोग थे सभी अब इस वाटर बैरियर के अंदर हैं। टकाडा के बाकी मेंबर्स समझ गए थे कि शीरो बाकी ब्लैक डॉग्स के मेंबर जैसा नहीं, वो उनसे भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन भले वो कितना भी ताकतवर हो नाओटोरा के आगे नहीं टिक सकता। तभी वो पानी से बना बैरियर टूट गया था, जिसे और कोई नहीं बल्कि नाओटोरा ने अपने ब्लेड से तोड़ दिया। नाओटोरा अब सीरियस था और अपनी कितेत्सु ब्लेड पावर से शीरो पर अटैक करता है, लेकिन शीरो अपने ब्लेड्स के अटैक से नाओटोरा के अटैक्स को इजीली कैंसिल करके नीचे गिरा देता है। सभी हैरान थे कि आखिर शीरो कौन सा ब्लेड यूज कर रहा है और उसकी सोल का कलर क्या है।
तभी नाओटोरा समझ गया कि शीरो के पास व्हाइट ब्लेड रिंग है, जो कि सारे बुशी से सबसे ज्यादा पावरफुल है। शीरो के पास एक बहुत ही रेयर कलर ब्लेड था, वही नाओटोरा के पास एक ऑर्डिनरी कलर ब्लू था, जिसके पास ना ही रेड बुशी जैसे अटैकिंग पावर से और ना ही येलो और ग्रीन बुशी जैसे कोई डिफरेंट एबिलिटी, जिसका मतलब ब्लू कलर सबसे वीक होता है। इसलिए शीरो काफी बोरिंग फील कर रहा था, क्योंकि उसे कोई पावरफुल अपोनेंट चाहिए। नाओटोरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लड़ने के लिए तैयार था। दोनों ही एक दूसरे पर टूट पड़े। नाओटोरा ने अपनी कितेत्सु ब्लेड की पावर्स एक्टिवेट कर दी थी, वहीं दूसरी तरफ शिरोबी ने भी अटैक कर दिया था। लेकिन यहाँ शीरो नाओटोरा पर भारी पड़ रहा था। दोनों ही एक दूसरे पर बिना समय गवाए अटैक करने लगे। लेकिन शीरो ने अब फिर से एक बैरियर बना दिया, पर इस बार ये बैरियर लावा से बना था। शीरो कहता है कि वो किसी से ज्यादा अपनी फाइट से नहीं करता, उसके बिना ही वो अपने अपोनेंट को मार सकता है। और जैसे ही शीरो उसे नाओटोरा पर गिराने की कोशिश करने लगा, तभी लावा हार्ड रॉक्स में बदल गया। तभी उनमें से एक मेंबर ने बताया कि भले ही ब्लू को वीकेस्ट माना जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ मिस्टीरियस पावर्स होती है, जिसका यूज करके वो लोग भी किसी बुशी से ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। नाओटोरा वन ऑफ द 5 ग्रेटेस्ट जनरल था, क्योंकि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बुशी में से एक ही था। नाओटोरा ने एक फायर एंड वाटर टाइगर बनाकर शीरो पर अटैक किया, पर शीरो फिर भी स्माइल करता है। अचानक ही उसने नाओटोरा की टेक्निक्स को काट दिया। शीरो नाओटोरा को अपने साथ एक अलग वर्ल्ड में ले गया, जहाँ उन्हें कोई परेशान ना कर सके। जहाँ शीरो अपने हाथों में फायर और वाटर इकट्ठा करने लगा। ये पावर उसने कभी अपने साथियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि वो उन्हें कभी मारना नहीं चाहता था। पर अब जब यहाँ कोई नहीं था, तो वो भी इस पावर को यूज कर सकता था। और पलक झपकते ही नाओटोरा शीरो पर अपने हाथ में आई ब्लेड से शीरो पर अटैक करता है, जिसके तुरंत बाद ही शीरो की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। वहाँ काफी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन जीता। तभी धूल हटने पर नाओटोरा सामने आ खड़ा हुआ। उन्होंने फाइनली अपना मिशन कंप्लीट कर दिया था। और जब नाओटोरा ने शीरो को डिफीट कर दिया, तो मुसाशी का काम था ब्लैक डॉग्स को तीसरे मेंबर्स को हराना। नाओटोरा के हैंड डैमेज को हो चुका था, और कुछ समय के लिए वो भी अपनी कितेत्सु ब्लेड पावर्स को यूज नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मुसाशी माइकोरो के डैड के करीब थे, लेकिन आखिर वो उसे कैसे हरा पाएगा। उसके डैड से पिछली बार की हार के बाद उसके अंदर कुछ खास पावर्स नहीं आई थी, और वैसे भी वो सिर्फ गॉडेस की पावर्स पर तो डिपेंडेंट नहीं हो सकता। इसलिए वो फैसला करता है कि वो कितेत्सु ब्लेड से ही फाइट करेगा। सभी लोग रास्ते में आए मॉन्स्टर्स को मारने लगे, जो देखकर मुसाशी ने भी उसे ज्वाइन कर लिया। और वो लोग अब 2 ग्रुप्स में बट चुके थे, एक अकीरो का ग्रुप और एक ग्रुप जिसमें मुसाशी था। दूसरी तरफ माइक्रो का डैड उसे लेकर आइसलैंड की सबसे डीपेस्ट लेयर में पहुंच चुका था। माइक्रो को पुरानी यादें याद आने लगी। तभी माइक्रो ने देखा कि उसके फादर ने बहुत सी लड़कियों को एक ब्लैक स्टोन में कन्वर्ट कर रखा था। दूसरी तरफ यहाँ दोनों ही ग्रुप्स में बहस शुरू हो गई थी। लेकिन अचानक मुसाशी आइकोरो की ग्रुप की फाइटिंग स्किल्स को तारीफ करने लगा, जिससे वो भी हैरान थे। आगे बढ़ने के बाद फाइनली मुसाशी को उसका अपोनेंट मिल गया था। उसने अपने सारी बेटियों की बलि दे दी थी, और अब उसके पास एक काइशिन मॉन्स्टर की पावर है। अचानक वो ट्रांसफॉर्म होने लगा, और अब उसका शरीर एक काइशिन मॉन्स्टर के साथ कंबाइन हो गया था। उसकी सभी डॉटर्स की सोल भी वहाँ पहुँच चुकी थी। सभी के देखकर होश उड़ गए थे, और अचानक वो सभी लड़कियों की सोल एक ब्लेड में कन्वर्ट हो गयी। उसने एक साथ सभी लोगों पर उस ब्लेड से अटैक किया। बाकी सभी की बॉडी ये देखकर अचानक ही कांपने लगी। तभी वहाँ आइकोरो का ग्रुप भी आ गया था, और उन लोगों ने उसके काइशिन बॉडी पर लगा हॉर्न देख लिया। और अगर वो हॉर्न को खत्म करते हैं, तो काइशिन मॉन्स्टर की तरह वो भी खत्म हो जाएगा। वो उसके हॉर्न तक पहुंचने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो लगातार उन पर अपने ब्लेड से अटैक करने लगा, और वो अपनी ब्लेड एनर्जी लिंक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली उनकी एनर्जीज को ब्लॉक कर रहा था। तभी मुसाशी ने आकर उनमें से एक मेंबर्स को बचा लिया, लेकिन उसको ये बड़ा एम्बैरेसिंग लगा कि मुसाशी ने उसे बचाया है। मुसाशी भी अब उनको देखकर फाइट में आ चुका है, और आते ही एक एक करके सारे ब्लेड्स को काटने लगा, ताकि वो सभी लोग अपनी एनर्जीज लिंक करके आइकोरो पर पहुंच सके। मुसाशी काफी तेजी से उन ब्लेड की रुकावट को कम करने लगा, जिससे देखकर उस मॉन्स्टर ने मुसाशी पर अटैक ही कर दिया। अब वो सभी लोग एक बार फिर से उनके बैरियर में अटक गए थे। वो बैरियर काफी तेजी से सभी के पास आने लगा, लेकिन एक बार फिर से मुसाशी उन्हें बचाने आ गया। भले ही वो उनकी टीम में नहीं था, लेकिन वो उन्हें ब्लेड लिंक करने के लिए तो हेल्प कर ही सकता था। वो हार नहीं मान सकता, क्योंकि किजोरो के डैड, जिसे वो भी डैड मानता था, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानना सिखाया। मुसाशी अपनी पावर से उन मॉन्स्टर को रोकने और सभी को ब्लेड से एनर्जी लिंक करने में हेल्प कर रहा था। मुसाशी के कारण उनके सारे लिंक्स कंप्लीट हो गए, और अकीरो ने मॉन्स्टर को हॉर्न को फाइनली तोड़ दिया। मुसाशी और अकीरो की टीम ने माइक्रो के डैड को भी हरा दिया। ये बात मॉन्स्टर ने नाव तक भी पहुंचा दी कि उनके रास्ते में अब सिर्फ अकेला काइशिन मॉन्स्टर ही बचा है। उन्हें बस अब उस मॉन्स्टर को हराना था, लेकिन नाओटोरा ने पहले ही 2500 आदमियों को उस मॉन्स्टर से लड़ने भेज दिया। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर एक सरपेंट का रूप लेकर जाग उठा। वो सारे ब्लैक स्टोन्स इकट्ठा करके उस बड़े काइशिन मॉन्स्टर को खिला रहा था, और अगर उस मॉन्स्टर तक सारे स्टोन्स पहुंच गए तो वो अपनी सारी स्ट्रेंथ रिगेन कर लेगा। टाइकेडा बैंड उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस काइशिन ने पहले ही एक बैरियर बना लिया था, इसलिए उनके अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता।
दूसरी तरफ मुसाशी और अकीरो का ग्रुप एक साथ आ चुके थे। वो सभी मिलकर एक प्लान तैयार कर लेते हैं, लेकिन अकीरो को ये पसंद नहीं आता कि वो आखिर कैसे इतने नॉर्मल रह सकते हैं जबकि बाकी लोग मिलकर बाहर उस मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। तभी अकीरो का एक टीम मेंबर अकीरो से कहता है कि अकीरो सेल्फिश और सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है। उसे अपने टीम मेंबर्स की कोई परवाह नहीं, भले उसके टीम मेंबर्स मर जाएं। वो बस किसी तरह क्लैन का हेड बनना चाहता है। अकीरो ने भी उसकी बात पर एग्री किया और उन सभी को बस अपनी ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए कहा, लेकिन अब ये जानकर उसकी टीम ने उसे छोड़ दिया। वो सभी लोग अब अकीरो के बिना ही मॉन्स्टर को लड़ने जाते हैं, लेकिन उनके पास अकीरो ना होने की वजह से वो चाहते कि मुसाशी उसकी जगह ले ले ताकि चैन को कंप्लीट करने में मदद हो, क्योंकि उस मॉन्स्टर की हॉर्न काफी स्ट्रॉन्ग थी। वो सभी इसे मुसाशी के बिना नहीं कर सकते। लेकिन जब उन्होंने चैन बनाने की कोशिश की तो अकीरो ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि अकीरो अपनी जगह किसी और को नहीं दे सकता। मुसाशी अकीरो से कहता है कि अकीरो का हमेशा से ये सपना था है कि वो इस बड़े क्वेश्चन मॉन्स्टर को आगे रहकर अपने फ्रेंड्स के साथ मारेगा, लेकिन असल में अकीरो ये नहीं चाहता। वो सभी फिर से अपनी ब्लेड एनर्जी लिंक करके मुसाशी को देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में अकीरो आ गया और उनकी एनर्जीज चुराकर अपने अटैक के लिए इस्तेमाल करने लगा और अकेले इस मॉन्स्टर को गिरा दिया। लेकिन उन्हें लग रहा था कि अकीरो ये सब अपने क्रेडिट पाने के लिए कर रहा है। जिसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां अकीरो को रेड बुशी कलर मिला था और उसके सारे टीममेट्स को ब्लू। अकीरो को शिमाजू क्लैन का लीडर बनाया गया, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। वो हमेशा से अपने बड़े भाई को लीडर बनते देखना चाहता था, इसलिए वो रेड कलर नहीं लेना चाहता था। लेकिन बुशी का कलर वो खुद डिसाइड नहीं करते, बल्कि उनकी सोल डिसाइड करती है। उनके लीडर ने घोषणा की कि अकीरो मास्टर होगा और उसका बड़ा भाई हिरुशा उसका सर्वेंट। लेकिन अकीरो फिर भी इस कलर और इस पावर को नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो उसके नायक नहीं। पर अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो इस ग्रुप का लीडर बना। और अब उसके बड़े भाई को समझ आ गया कि शायद अकीरो पैदा ही इस रोल के लिए हुआ था। बाकी सभी लोग भी कोशिश तो कर ही रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। तभी अकीरो उन सभी को आकर एक लाइन में खड़ा होने के लिए कहता है, क्योंकि अब उसे पूरे स्पॉट को एनर्जी लिंक करने की जरूरत थी। अकीरो उन सभी को बस एक जगह खड़े रहकर एनर्जी लिंक करने का ऑर्डर देता है। वो लोग इसके लिए मना करने लगे और अकीरो को भी बुरा कहने लगे। पर अब देखा जाए तो उनके पास अकीरो के ऑर्डर्स मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं। सभी अपनी एनर्जीज लिंक करके अकीरो तक पहुंचाते हैं और क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी उसी पर थी तो उससे ही अब सभी की जान बचाने का ध्यान रखना था। अकीरो अब अपनी पूरी ताकत से मॉन्स्टर की हॉर्न तोड़ने के लिए पहुंचता है, लेकिन अचानक सामने से काइशिन मॉन्स्टर ने आकर उसे खा लिया। पर यहाँ अभी उनकी ब्लेड्स एनर्जीज लिंक थी, तो इसका मतलब अकीरो अभी भी जिंदा है। मुसाशी ने हरीशा को अकीरो की मदद करने के लिए कहा, क्योंकि वो उसका बड़ा भाई था। तब उसे पता चला कि हरीशा हमेशा से वो रेड कलर लेना चाहता था और ग्रुप को लीड करना चाहता था। मुसाशी कहता है कि इसका मतलब हरीशा चाहता है कि अकीरो मर जाए ताकि वो अगला लीडर बन सके। दूसरी तरफ अकीरो अभी जिंदा था, तभी मॉन्स्टर आकर उसे नीचे गिरा देता है। अकीरो सोच रहा था कि अगर वो मर जाएगा तो सभी खुश रहेंगे, लेकिन तभी हरीशा उसका बड़ा भाई उसे बचाने के लिए पहुंच गया। मुसाशी ने उन्हें बताया कि अकीरो से फोर्स मार्क गिर गया था। अकीरो ने हमेशा से अपनी टीम के लिए उनका फोर्स मार्क हमेशा से अपने साथ रखा। ये देखकर हरीशो अकीरो को बचाने के लिए अंदर आ गया। बाहर सभी लोग उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे। अकीरो बस हमेशा से अपने साथियों की सुरक्षा चाहता था, इसलिए उसके लिए मॉन्स्टर का हॉर्न तोड़कर उसे खत्म करना जरूरी है, लेकिन वो ये नहीं कर पाया। तभी अकीरो की नजर अपने साथियों पर पड़ी, जहाँ सभी मॉन्स्टर उसके अंदर आ चुके थे। उन्होंने भी अकीरो की सारी बातें सुनी। सभी एक साथ मिलकर फिर से अपनी ब्लेड एनर्जीज लिंक करते हैं। मुसाशी भी वहाँ पहुंचकर उन्हें एक साथ 7th लिंक ऐड कर देता है, लेकिन अकीरो ऑलरेडी काफी डैमेज ले चुका था, इसलिए अब उसके पास ताकत नहीं बची। पर फिर भी हरीशो की हिम्मत के देने पर अकीरो फिर खड़ा हुआ। सभी ने अपने ब्लेड दोबारा लिंक किया और अब अकीरो ने फाइनली इस मॉन्स्टर को हॉर्न ब्रेक कर दिया और अब उससे बड़े मॉन्स्टर के पास एनर्जीज रीगेन करने के तरीका नहीं बचा। इसके बाद पूरा टकाड़ा बैंड मिलकर काइशिन मॉन्स्टर के 8 हॉर्न्स तोड़कर उसे अब फाइनली खत्म कर देता है। लेकिन अभी भी उनके ब्लेड्स मॉन्स्टर से निकलने वाला कितेत्सु नहीं आ रहा था, बल्कि सारे कितेत्सु माउंटेन के बीच में जा रहे थे और दूसरी तरफ क्यूजोरो तत्सुगामे की टीम मॉन्स्टर से लड़ रही थी, क्योंकि ये अभी भी आइसलैंड के अंदर ही थे। बाहर आइसलैंड में काफी सारे ब्लैक स्टोन्स निकलने लगे, लेकिन अभी भी उन्हें यसुकी बैंड के लीडर नहीं मिले, जिसके लिए उन्होंने ये बैटल की थी। तो आखिर जैसे जीत का मतलब क्या? तभी मुसाशी को भी माइक्रो के बारे में याद आया और वो उसे ढूंढने निकल गया। तभी किजोरो तत्सुगामी लीडर को लेकर बाहर खड़े दिखते हैं, जिसे देखकर सभी खुश थे और अब जाके उनका मिशन कंप्लीट हुआ। लीडर ने मुसाशी को बताया कि अंदर वो माइक्रो से मिला, जो कि मुसाशी के बारे में उससे पूछ रही थी, लेकिन उसे मुसाशी के बारे में कुछ भी याद नहीं था और फिर भी उसके दिल में मुसाशी के लिए फीलिंग्स थी। मुसाशी सुनते ही माइक्रो को वापस लाने निकल गया। मुसाशी के साथ सभी लोग जब माउंटेन के बीच में आ गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था, पूरी जगह खाली पड़ी थी। तो आखिर वो सारा कितेत्सु कहाँ इकट्ठा हो रहा था? जब उन्होंने पीछे जाकर देखा तो वहाँ एक ब्लैक स्वॉर्ड रखी थी जो हवा में फ्लोट कर रही थी। तभी अचानक एक एंटिटी उस ब्लैक स्वॉर्ड के पास खड़ी हो गई
ये और कोई नहीं बल्कि माइक्रो का डैड था, क्योंकि उसे काइशिन मॉन्स्टर के मारने से पहले उसकी स्ट्रेंथ चुरा ली थी और अब उसने काइशिन को खुद ही बॉडी के साथ कंबाइन कर लिया। माइक्रो के डैड यतारो अपनी सारी बेटियों की बलि दे चुका था, पर किसी ने भी इस फॉर्म को हासिल नहीं किया। लेकिन अब फाइनली माइक्रो ने इस फॉर्म को हासिल किया, क्योंकि ऑब्सेशन गॉडेस की पावर लेवल जितनी है, पावर ऑफ ब्लैक गॉडेस। माइक्रो अब उसकी बॉडी के साथ उसकी कितेत्सु ब्लेड कन्वर्ट हो चुकी है और अब यटारो कोई नॉर्मल काइशिन मॉन्स्टर नहीं जो उसे कोई भी हरा दे। तभी वो अटैक करता है आइकरो के टीममेट्स पर। उसकी पावर एक अलग लेवल पर जा चुकी थी। युसुगी बैंड के मेंबर्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसने सिर्फ अपने ही अटैक में सभी को मार दिया। ये देखकर मुसाशी ने भी अब उस पर अटैक किया, लेकिन तभी उसके ब्लेड से सारी एनर्जी निकलकर यटारो के ब्लैक स्वॉर्ड में जा रही थी, क्योंकि उसका ब्लैक स्वॉर्ड भी ठीक ऑब्सेशन गॉडेस के पावर की तरह ही काम करता है। जिसके बाद वो सिर्फ मुसाशी नहीं बल्कि सभी के ब्लेड एनर्जीज लेने लग गया। ये ठीक वैसा ही था जैसे ऑब्सेशन गॉडेस किया करती थी। यटारो ने सभी की ब्लेड एनर्जीज लेकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब उससे कैसे फाइट करे, लेकिन यहाँ मुसाशी के अंदर भी ऑब्सेशन गॉडेस है, तो आखिर वो यटारो के पास कैसे आ सकती है। यटारो ने सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। मुसाशी ये देखकर रहा नहीं गया, वो फिर से बैटल में आ गया और यही उसने माइक्रो से बात की, जब माइक्रो ने उसे बताया कि वो मुसाशी के साथ जाना चाहते, क्योंकि उसके दिल में मुसाशी के लिए अभी भी कुछ फीलिंग्स थी। मुसाशी समझ गया था कि माइक्रो ने अभी भी उसे याद रखा हुआ है। तभी अचानक उसने मुसाशी पर अटैक कर दिया, लेकिन नाओटोरा समय पर पहुंच गया। उसे भी पता लग चुका था कि ऑब्सेशन गॉडेस यटारो के अंदर है और अब युसुगी बैंड के लीडर के साथ नाओ भी फाइट करने के लिए तैयार था। तीनों ने ही मिलकर उस पर अटैक किया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यटारो सिर्फ एक अटैक से नाओटोरो नाओ को हरा देता है। अब उनके पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं था। यटारो एक एक करके सभी को मारने लगा। उसने अकीरो के पूरे ग्रुप को मार दिया और मुसाशी किज़ोरो पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी सब कुछ स्टॉप हो गया। मुसाशी को वहाँ किज़ोरो दिखी, जो कि मुसाशी को पहचानती तो थी, लेकिन अपने फादर के कारण ऐसा दिखा रही थी कि उसे भूल चुकी है। मुसाशी जब उसे अंदर बुलाने गया तो वो भी एक बच्चे के रूप में आ गया, लेकिन मुसाशी से खुद के साथ ले जाने के लिए उससे काफी सारी बातें करने लगा, उसके बचपन और उसके बारे में, जिससे थोड़ी देर बाद ही माइक्रो ने मुसाशी के साथ जाने के लिए हाँ कर दिया। तो उसे ये सभी याद आ चुका था कि वो मुसाशी से पहली बार कब मिली, पर अब वो चाहकर भी मुसाशी के साथ नहीं आ सकती, क्योंकि उसके फादर के अंदर एक ब्लैक स्टोन है जिसके कारण वो कैप्चर हो चुकी थी। इसलिए मुसाशी को उसे आजाद करने के लिए उस ब्लैक स्टोन को तोड़ना होगा। तभी वहाँ 5 डोर्स खुल गए, लेकिन वही डोर्स थे जिनकी पावर्स गॉडेस के पास थी। इसमें से किसी एक कलर को मुसाशी को मास्टर करना होगा। मुसाशी ने गोल्डन कलर गॉडेस के पावर को अचीव कर लिया और सारे ब्लेड के एनर्जी इकट्ठा करने लगा। दोनों के बीच बैटल शुरू हो गई। यटारो ने तभी मुसाशी का पूरा हाथ काट दिया, लेकिन फिर भी मुसाशी ने अपनी एक फिंगर से उसके ब्लेड को रोक दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने सभी की एनर्जीज अपने हाथों में इकट्ठा की थी। मुसाशी ने अब सिर्फ एक ही हाथ से उसकी पूरी बॉडी पर अटैक किया और मारकर गिरा दिया। यही है ऑब्सेशन गॉडेस के गोल्डन ब्लेड की पावर। तभी उसकी बॉडी में से एक ब्लैक स्टोन निकलता है। मुसाशी को अब उसे बस तोड़ना था, पर माइक्रो अपने फादर से थोड़ा बात करना चाहती थी। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो कभी इस तरह की बुराई को नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसका फादर मानने को तैयार नहीं था। इसे देखकर वो मुसाशी को उसे मारने का ऑर्डर देती है, लेकिन तभी मुसाशी को पता चला कि अगर उसके फादर मरेंगे तो वो भी गायब हो जाएगी, क्योंकि असल में तो वो भी एक ब्लैक स्टोन से ही बनी है। लेकिन तभी उसके डैड ने बताया कि सिर्फ वो ही मरेगा, क्योंकि माइक्रो की बॉडी हाफ ह्यूमन से बनी थी, लेकिन उसका फादर पूरा ब्लैक स्टोन से। और अब थोड़ी ही देर में ब्लैक स्टोन टूट जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी अब टूट रही है। माइक्रो अपने फादर से अपनी सारी फीलिंग शेयर करने लगी, और जब तक उसके फादर ने उसकी बातों को समझना तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्लैक स्टोन टूट गया और माइक्रो अपने फादर से आजाद हो गई। माइक्रो ने मुसाशी को इन सभी चीजों के लिए थैंक्स कहा। उसके आजाद होते ही सभी के पास उसकी कितेत्सु पावर्स वापस आ गई और सभी फिर से ठीक हो गए। इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना।